सर वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है सर। आएगा आएगा। दिल की गहराइयों से देखे गए सपने रास्ते की हर बाधाओं को पार कर लेते हैं। अब सवाल आता है, दिल की गहराई क्या होती है? डेप्थ, बॉटम, बॉटम ऑफ द हार्ट। दिल की गहराई का मतलब होता है वो सपने जो मेरी अंतरात्मा से आत्मा पुकारती है और कहती है कुछ करना है, तुमको कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर बनना है। जब अंदर से आवाज आती है कि तुम कॉर्पोरेट क्लब के मेंबर बनो, मुझको कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर बनना है, मुझको बनना, तब उसको हम लोग कहते हैं दिल की गहराई। और जब दिल की गहराई से जो सपने देखे जाते हैं ना, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती कि मैं एजेंसी क्यों लूं। मैंने एक सवाल किया था कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आऊं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम चाहते क्या, तुम चाहते क्या हो। मैंने खुल के उनको कहा था कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, आई वांट मनी, और मेरे पास पूंजी नहीं है, आई डोंट हैव द कैपिटल बट आई वांट टू अर्न मनी। पूंजी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि तब एलआईसी से अच्छा कुछ नहीं। नेवर बिलीव इन नो, नेवर पे चिना नहीं होती। हमारे ज्ञान का इम्तिहान होता है, क्या मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं इसकी ना को हाँ में बदल सकूं। हमारे प्रोफेशन की जो लाइफ है, प्रोफेशनल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने टच किया हुआ है, जो प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग कि पीपल फॉर आवर सक्सेस और फेल्योर। तो पीपल में हमें दो काम करने हैं। एक हमें अर्निंग द न्यू, कि नए लोगों से दोस्ती करनी है, और दूसरा होता है, अगर ये दोनों कला हमारे पास है कि हम नए लोगों से दोस्ती करना सीख गए और पुराने लोगों को अपने साथ रोक रखना सीख गए, तो नए लोग मेरे साथ जुड़ गए और पुराने लोग, तो अब संख्या मेरे साथ और इतनी विशाल कि ये जो प्रॉब्लम, ये इमीडिएट दूर। हम कम से कम 20 आइडिया देंगे, 20 क्या है कि लोग कहां मिलेंगे। तो एडवाइजर उनके लिए सोचने की चीज है कि लोगों की कमी नहीं है, कमी हमारी नजरों में है, कमी हमारे प्रयास में है, कमी हमारी टेक्निक में है, कमी हमारी मेहनत में है। हमने वो ट्रेनिंग नहीं ली, हमने वो सीखा नहीं कि लोग कहां मिलेंगे। अगर हम ये पता चल जाता कि लोग कहां मिलेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो हमारी तुरंत खत्म होने वाली है। बाद देखो, हम रेफरल मार्केट क्या होती है, बाय ऑब्लाइजिंग, बाय इन्वाइटिंग पेरेंट क्लाइंट, सोशल एक्टिविटी, ग्रेटिट्यूड डे, रिमेम्बरिंग द क्लाइंट्स चिल्ड्रन, ये सारे जो टॉपिक है ना, ये बेटा मैंने क्या कहा, हम उसकी गहराई में जाएंगे। हम लेपापोती करके आगे नहीं बढ़ पाते, हम एक एक पॉइंट पर जोर देंगे, चाहे मुझको क्लास से ज्यादा लेने पड़ता है। तो मैं आज आप देखो, लोग कहते हैं ना कि इंप्रेशन के बारे में कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज एवर लास्टिंग इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अंतिम नहीं होता, बल्कि पहला इंप्रेशन सदा बने रहने वाला इंप्रेशन होता है, जो सदा उसकी आंखों के सामने एक छवि चली जाती है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप प्रोस्पेक्ट पे जो भी खर्च करोगे ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट के साथ फिक्स डिपॉजिट, किसी को देने ही तो जा रहे हो ना, किसको बुरा लगेगा बेटा? सामने वाले को तो बुरा तब लगता है ना जब मांगने जाते, देने जाने पे क्या बुरा है, क्या बुरा है बेटा? लेकिन एक, आप बताओ रेफरल मार्केट का आइडिया कैसा लगा? इज इट नॉट फाइनाइट? अब आप रेफरल कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एटमोस्फेयर, यू कैन विन द पर्सन, जो आपका जुड़ेगा उसके दिल को जीतो, और उसके दिल को जीत को उसके सर्किल में छा जाओ। और तू जितने कंधे लोगों से लेकर चला गया, जितनी पॉलिसियां करते चला गया, उतने कंधे तुमको मिलते हुए चले गए, और सारी पॉलिसियों के सारे कंधों के ऊपर चढ़ करके तुम जब टीओटी कर गया, टॉप टीओटी, टॉप ऑफ द निकलना, प्रोडक्ट नॉलेज, जो प्रोडक्ट वहां पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, पढ़ के जाना, रास्ते में भी पढ़ना, पढ़ लेना,
याद करके रहना। कोई सवाल करता है ना, अगर कोई पूछता है उसमें से क्वेश्चन ये प्रोडक्ट में, तो जहां ऐसे किए लगता है वर्ड कभी मत बोलना। अब देखो, घंटी बजाना एक बड़ी छोटी है, लेकिन घंटी बजाना भी एक कला है। घंटी बजाने के चलते भी तुम्हारा बिजनेस नहीं मिल सकता है। घंटी बजाने का तरीका गलत है तो बिजनेस नहीं मिलता। घंटी बजाने में भी कला छिपी हुई है। सत्यता का प्रतीक है जब मैं किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। टेक्निकल चीजें पूछ रहा है और टेक्निकल चीजें आप जवाब नहीं देते, इसका जवाब मिलना था आईक्यू से। आप वो जरूरत जगाना जानते हो तो दैट इज कॉल्ड ईक्यू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना को हाँ में कैसे बदले। कुछ हमको फीडबैक दो। ये एनएफ इंश्योरेंस का जवाब कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया। इफेक्टिव है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मैं दिखाना चाह रहा था कि प्लान प्रेजेंटेशन की भी बात मैंने की थी, तो उस प्लान प्रेजेंटेशन में आज मैं जीवन लाभ को अपने बेचने के तरीके को आपके सामने रखना चाहता हूं। तुम्हारी जितनी ताकत है तुम बनाते जाओ। अभी जो तुम्हारी ताकत है अपने पास से बना सकते हो बना लो, और बाकी प्लानिंग करके इंश्योरेंस की धर्मशाला पॉलिसी के नाम पर बना लो। कि हेलो, जीवन लाभ जब बताई थी तो उस जीवन लाभ पॉलिसी को एक हफ्ते के अंदर कितने लोगों ने बेचा, जरा वो अपना फीडबैक दो। जीवन लाभ बिकी है सर, और बड़ी प्रीमियम नहीं बिकी है, छोटी प्रीमियम बिकी है, लेकिन बिकी है और जबरदस्त तरीके से बिकी है। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाने में बड़ा आनंद आ रहा है उस प्लान को। इतना यूनिक तरीके से हम बता नहीं पा रहे थे, अब बहुत अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं। और जीवन लाभ हमने बेचा है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग 2,20,000 प्रीमियम मेरा रहा तीन पॉलिसी में। कितना? 2,20,000 प्रीमियम सर। अरे भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाओ, एक बार 2,20,000। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ब्लीज इन्फो सिस्टम के प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिनके सौजन्य से आज मुझको फिर आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, मैं विशेष तौर पर आभारी हूं अपने प्रिय मित्र श्री तरुण ओझा जी का, जो उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, बेटे के समान है, लेकिन मैंने फिर भी उनको अपना प्रिय मित्र कह के पुकारा है। दोस्तों, जो उनकी क्वालिटी है मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। मुझको तो जीवन में कई तरह के लोगों से मुलाकात हुई है, नो डाउट एक उम्र का अच्छा अनुभव भी हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी मैंने, नहीं कि मैं उनके मुंह पर तारीफ की बात कर रहा हूं, मैं दिल की बात बता रहा हूं कि जो नम्रता, जो हम्बलनेस, जो क्वालिटी हमने तरुण जी में देखी है, और दोनों तरह की क्वालिटी देखी है, क्योंकि हमारा संपर्क उनसे बहुत ज्यादा पुराना है। मुझको लगता है कि जब मैंने पहली बार सॉफ्टवेयर जब मैं लिया था डाटाकॉम का, उस समय तो उनके साथ हमारा परिचय है, और वो उन्हें कई पोस्ट उन्होंने देखे हैं, और कितने भी बड़ी ऊंचाई पे गए हैं, कितने भी उनको अच्छे अच्छे पोस्ट मिले हैं, लेकिन उनकी नम्रता का मैं कायल हूं। मैं जानता हूं कि स्वभाव से बहुत ही नम्र, और विशेष तौर पे एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उनकी छवि मेरे सामने में है। तो दोस्तों, मैं उनके आग्रह को कभी टाल भी नहीं सकता हूं, जब जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, क्योंकि एक तो ब्लीज की अपनी क्वालिटी और दूसरा खास करके तरुण की क्वालिटी, जब दोनों क्वालिटी वाले लोग सामने हो तो इनकार करने का तो मौका ही नहीं है। आज उन्होंने मुझको फिर मौका दिया, और हालांकि थोड़ा मेरे लिए शॉर्ट नोटिस हो गया था। मैं रात में 12 बजे प्रोग्राम खत्म करके गोरखपुर से आया था, और लगातार जो प्रोग्राम चल रहा है तो थोड़ा गले पे भी असर था, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपसे मिलने का मौका मिला और बातचीत करने का मौका मिला है। मैं पुनः दिल से एक बार तरुण जी के प्रति और ब्लीज के प्रति आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आज का जो उन्होंने हमको विषय दिया है,
वो बात हो रही थी कि हाउ टू विनिंग द पीपल, कि लोगों के दिल को कैसे जीता जाए। तो मैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन मैंने चाहा कि मैं सोच रहा था कि इसको एक प्रोफेशनल रूप दूं, क्योंकि लोगों के दिल को जीतने का मतलब है एक आम आदमी के दिल को जीत लेना, और अगर मैं प्रोफेशनल रूप देता हूं तो मेरे प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके दिल को कैसे जीतूं। यह बात मेरे मन में आई कि हमारे प्रोफेशन से, जो इंश्योरेंस के प्रोफेशन से, या जो लोग ब्ली से जुड़े हुए हैं, या जो लोग एक इंश्योरेंस एजेंट से जुड़े हुए हैं, तो इसको मैंने इस टॉपिक को इस तरह से बनाया कि ब्लीज अपने लोगों के दिल को कैसे जीते, और एक इंश्योरेंस का एजेंट भी अपने कस्टमर्स के दिल को कैसे जीते। हाउ वी कैन विन द पीपल, हाउ वी कैन रिटेन द पीपल। देखो, रिटेन का मतलब होता है कि एक बार जो हमारे संपर्क में आ गया, जो हमसे जुड़ गया एक बार, उसने हमको कभी नहीं छोड़ना चाहा, वो हमेशा वो हमसे जुड़ के रहना चाहा उसने। वो अब देखो, मैं जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में मुझको 42 साल हो गए, मैं उस ईश्वर को साक्षी रख के कह सकता हूं कि मैंने एक एक परिवार में 4-4 पीढ़ियों तक इंश्योरेंस किया है, उन्होंने मुझको छोड़ा नहीं है। मैं बड़े बुजुर्गों का किया, उसके बच्चे का किया, फिर उसके बच्चे का किया, उसके बच्चे का किया, और मैं बार बार कहता हूं कि आगे फिर इंतजार कर रहा हूं। नो डाउट कि आई एम रनिंग 76 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन अभी भी मुझको इंतजार है कि और आगे बढ़ना है, 5वें जनरेशन तक मुझको जाना है, क्योंकि लोगों ने मुझको छोड़ा नहीं है, अब मैं भी लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों के दिल को कैसे जीता। देखो, कोई हमसे जुड़ा रहेगा बेटा, उसके लिए एक चीज तो होनी चाहिए ना। अगर हमें किसी से अपनी बात मनवानी है, बात मनवानी है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारा कस्टमर हो, चाहे हमारे ऑफिस के स्टाफ हो, चाहे हमारे खुद के कर्मचारी हो, किसी से भी बात मनवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है उसके दिल को जीत लेना। इफ आई एम विनिंग अ पर्सन, इफ आई एम विनिंग ए पर्सन, आई एम विनिंग द सिचुएशन, आई एम विनिंग माई बिजनेस, no doubt, but everything is depending upon that whether I am capable to win a person। क्या हमारे अंदर वो क्षमता है जो मैं किसी के दिल को जीत सकूं? अगर हमारे अंदर वो क्षमता है कि मैं किसी के दिल को जीत सकूं, तो नो डाउट आप जिस प्रोफेशन में हैं, नो डाउट, इंश्योरेंस के लिए तो और आसान है, आप जिस प्रोफेशन में हैं आप आसानी से लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, और वो लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी विषय को मैंने मद्देनजर रखते हुए कि इस पर हम बात करेंगे, तो मैंने जो टॉपिक था कि एक्सीलेंस इन रिटेनिंग द कस्टमर, हाउ आई कैन रिटेन माय कस्टमर, व्हाट आर द एक्सीलेंस फीचर्स, उत्कृष्ट क्या चीजें हैं, व्हाट आर द एक्सीलेंट क्वालिटीज विच आई हैव टू डेवलप। हमें कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है अपने अंदर कि हमें एक बार जो जुड़ गया है उसने हमको छोड़ा नहीं। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, किसी भी प्रोफेशन में अगर हमें हमारी डीलिंग जो होती है वो लोगों के साथ होती है, पीपुल, दे पीपुल आर ओनली द पीपुल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस, फॉर आवर फेल्योर। अगर मैं किसी व्यवसाय में, अगर मुझको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए भी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उनकी वजह से ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर हम किसी व्यवसाय में फेलियर हो जाते हैं तो उसका भी कारण लोग होते हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माय सक्सेस और माय फेलियर। तो हमें, अगर फेलियर की बात छोड़ो, हमें सक्सेस होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना है? हमें सक्सेसफुल होने के लिए 2 काम करने होते हैं। एक होता है नए लोगों से दोस्ती करना, नए लोगों से दोस्ती करना, ये है ना। हेलो, नहीं, देखो, अर्निंग द न्यू, नए लोगों से दोस्ती करना, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा नए लोग हमारे स्टॉक में आए, तो अर्निंग द न्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट।
स्ट्रेंजर, अजनबियों को अपना दोस्त बना लेना, दिस इज ऑल्सो इक्वालिटी। ये तो एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन आज का हमारा विषय रिटेनिंग। तो अर्निंग द न्यू इज द फर्स्ट पार्ट एंड रिटेनिंग द ओल्ड। ये देखो, रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग? रिटेनिंग का मतलब होता है जो हमसे जुड़ गया वो हमसे जुड़ा रहे, वो हमको कभी न छोड़े। तो हमको कभी न छोड़े जिसको हम कहते हैं रिटेन करना, और नए लोगों से दोस्ती करने को हम कहते हैं अर्न करना। तो अर्न और रिटेन, ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू अर्न द न्यू पीपल एंड वी मस्ट डेवलप द क्वालिटी टू रिटेन द पीपल। अब तुम देखो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का व्यवसाय हो, सफलता तो लोगों के हाथ में है। तो अगर ज्यादा बिजनेस करना है तो ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा बिजनेस करना है तो ज्यादा लोगों को जोड़ना है। अब आप देखो, अगर नए लोगों को जोड़ने की कला है और हम नए लोगों को जोड़ते चले गए और हम इतने अच्छे व्यवहार कुशल थे कि किसी ने हमको छोड़ा नहीं, तो बेटा एक बार बताओ, जब नए लोग जुड़ते गए, पुराने लोगों ने हमको छोड़ा नहीं, तो उसके बाद हमारे पास स्टॉक में कितने लोग होंगे? तब हमारी जो समस्या होती है ना कि आज कस्टमर कहाँ मिलेगा, नहीं बेटा, वो बिल्कुल दूर है, वो बिल्कुल दूर है, बिकॉज यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ पीपल विथ यू, लॉट ऑफ पीपल। और एक चीज है, किसी भी व्यवसाय में सबसे बेस्ट पब्लिसिटी जो होती है ना, जो आप प्रचार करते हैं, तो बेस्ट पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी। जो हमारे बारे में अगर दूसरा किसी से कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट एक ग्राहक के या नए लोगों के मन में जितना इफेक्टिव है, उतना हमारे खुद से कहने से इफेक्टिव नहीं है। मैं अपनी तारीफ खुद करूं तो मैं किसी के दिल को जीत नहीं पाऊंगा, दैट इज कॉल्ड बोस्टिंग, वो तो डिंग हाँकना हो गया। और अगर मेरी तारीफ किसी दूसरे ने की, किसी दूसरे ने मेरे बारे में कहा, तब होता है रियल क्वालिटी अप्रिशिएशन। तो वी मस्ट हैव द पीपल दोज कैन अप्रिशिएट आवर क्वालिटी अमॉन्ग द अदर्स। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी क्वालिटी के बारे में दूसरे लोगों से चर्चा करें। तो जब वो चर्चा करेंगे, देन आई कैन रिटेन माई पीपल, अनलेस अनटिल आई डोंट प्रोवाइड द सर्विसेज। अब देखो, बात आती है सर्विसेज की, तो सर्विसेज हमको कैसी होनी चाहिए हमारी? बेटा इसको सॉरी, देखो, अब हम बात करेंगे कि हाउ आई कैन रिटेन। तो इफ आई वांट टू रिटेन, आई मस्ट हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज। फर्स्ट पार्ट है, हम सिर्फ बातों से किसी को खुश नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है ना बेटा, उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो सर्विसेज हमको देनी है दो तरह की। एक सर्विसेज हमारी होती है प्रोफेशनल, और ये प्रोफेशनल सर्विसेज जो है ना, ये ग्राहक का अधिकार होता है। दिस इज अ राइट ऑफ ए कस्टमर। अगर कोई चीज आपसे कोई खरीदता है, मान लो आपने ब्लिस खरीदा, सॉफ्टवेयर लिया, अगर आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो कुछ आपके अधिकार हैं कि ब्लिस शुड प्रोवाइड मी द बेस्ट सर्विसेज, द एरर फ्री सर्विसेज, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स जो हमारे साथ जुड़ा है, उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशंस उसके हम कैसे पूरे कर सकते हैं, उसके लिए हमको प्रोवाइड करना है प्रोफेशनल सर्विसेज। ये मीट क्यों रहा है? प्रोफेशनल सर्विसेज। और प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या होता है? देखो, सर्विस दो तरह की हुई, एक होती है प्रोफेशनल सर्विसेज और दूसरी होती है पर्सनल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल सर्विसेज एक ग्राहक का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन पर्सनल सर्विसेज इज नॉट द राइट ऑफ ए पर्सन, वो उसका अधिकार नहीं है। प्रोफेशनल सर्विसेज पर उसका अधिकार है, लेकिन पर्सनल सर्विसेज पे ग्राहक का अधिकार नहीं होता। लेकिन अगर हम नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं,
और अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज दोनों को देखना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल सर्विसेज की बात मैं पहले करता हूं। इसमें देखो, सबसे पहले तो हमारे पास खुद की अपने बैठने की जगह होनी चाहिए। अगर हम इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो बेटा मैं अपने 42 सालों के अनुभव के बाद ये कह रहा हूं कि सबसे पहला काम जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को करना चाहिए, सबसे पहला काम वो अपने बैठने की जगह फिक्स करनी चाहिए। ये मान सम्मान की जगह है। मैं जब अपनी कुर्सी पे बैठता हूं और कोई मेरे सामने बैठता है तो उस समय जो मुझको गर्व और आनंद, दोनों चीज, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फील प्लेजर। मुझको आनंद और गर्व दोनों की जो अनुभूति होती है, मैं अपनी कुर्सी पे जो बैठता हूं बेटा, वो अनुभूति किसी दूसरे के घर में जाके या किसी ऑफिस में जाके कभी नहीं मिल सकती है। इस बात का ख्याल रखना बेटा। हमारे अनुभव को गांठ बांध लो, जो कहता हूं उसको लिख लो कि एक अनुभवी बाप अपने बच्चों को ये एडवाइस कर रहा है कि अगर अपने व्यवसाय में ऊंचाइयों को छूना है, अगर अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा पानी है, अगर अपने व्यवसाय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाना है, तो सबसे पहली चीज आपके पास है, यू मस्ट मेंटेन योर पर्सनल ऑफिस, आपके बैठने की जगह। हम जब किसी से मिलना चाहें तो उसके घर चले जाएं, हम मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हमसे मिलना हो तो वो हमारी खोज करता रहे कि हम कहाँ हैं, वो हमको फोन करता रहे कि आप कहाँ हैं। और अगर हमारी जगह फिक्स है, हमारा कार्यालय फिक्स है, मेरे लिए पर्सनल ऑफिस है, पर्सनल सेक्रेटरी है, पर्सनल रिसेप्शनिस्ट है, कुछ स्टाफ है, अगर ऐसा है तो कोई कभी भी हमसे मिलने के लिए उस ऑफिस में आ सकता है। तो बेटा ये पर्सनल ऑफिस जो है ना, बिजनेस को 4 गुना बढ़ा देता है 1 साल के अंदर। 4 गुना बिजनेस बढ़ेगा 1 साल के अंदर। मैं लिख करके दे देता हूं कि अगर कोई चैलेंज करे कि ये गलत है तो जो वो कहेगा मैं मानने को तैयार। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप करके देखो, हमारी बात पे विश्वास करके देखो, आप खुद का कार्यालय बना के देखो। तो पर्सनल ऑफिस हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और दूसरी चीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। अब वो जमाने लद गए, जब किसी ने किसी प्लान के बारे में पूछा तो आप ऐसे ऐसे करके समझाने लगे। उसने पूछा कितने पैसे, तो आपने कहा इतने पैसे। उसने कोई आपके पास रिटर्न नहीं है, लिखित नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम थैंक्स करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इंश्योरेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है। उसमें से अभी के सिनेरियो में, जस्ट अभी का जो सिनेरियो है, तो सर्वश्रेष्ठ अगर है, बहुत से नो डाउट, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन अगर मेरी नजर में अगर सर्वश्रेष्ठ चुनने की बात होगी तो अनडाउटली आई कैन से कि ब्लीज इज डूइंग द बेस्ट। बेस्ट क्या प्रोवाइड करता है आप देखो। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो आपके रिकॉर्ड कीपिंग मजबूत होगी। इफ यू डोंट हैव द रिकॉर्ड कीपिंग, आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। अगर इस प्रोफेशन में ऊंचाइयों पे जाना है और दूर दराज तक बने रहना है, बरसों तक, 38 साल एमडीआरटी करनी है पंजाब सिंह के जैसा, 21 बार सीओटी करना है, 3 बार टीओटी भी करना है, कॉर्पोरेट मेंबर, फाउंडर मेंबर बन के रहना है, यानी लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो रिकॉर्ड कीपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स, ताकि आगे जाके आपको पता चलेगा इसका फायदा क्या होता है। तो आज के सॉफ्टवेयर जितने हैं, एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग, देखो ब्लीज में आप देख लो, यू विल फाइंड एवरीथिंग। यू कैन कीप योर रिकॉर्ड्स, रिमाइंडर ऑफ प्रीमियम इफ नीडेड, कलेक्शन। अगर आपने रिमाइंडर दे दिया प्रीमियम का, ठीक है, उसने ऑनलाइन जमा कर दिया, इट इज गुड, लेकिन आपने याद तो दिलाया। आपको ये तो पता है कि हमारा रिन्यूअल कमीशन हमारा बेस है, हमारी रोजी रोटी है, हमारा फूड है। तो मैं किसी को अगर याद दिलाता हूं और वो जमा करता है, ठीक है ऑनलाइन ही करता है, तो कम से कम हमारी कमीशन तो खड़ी होती है, मैं सक्सेसफुल तो होता हूं। और मान लीजिए
अगर वो कहता है कि हमसे कलेक्ट करवा लीजिए, तो इट इज माय ड्यूटी फॉर कलेक्शन। अगर वो कहता है कि हमारी रसीद हमारे घर पहुंचा दीजिए, इट इज माय ड्यूटी, बिकॉज इट इज हिज एक्सपेक्टेशन। अब चाहे हम उसको ऑनलाइन भेज दें, पीडीएफ से भेज दें, चाहे हार्ड कॉपी भेज दें, लेकिन ये उसके एक्सपेक्टेशन, आज के कस्टमर के एक्सपेक्टेशन प्रोफेशनल सर्विसेज में है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए बिना टेक्नोलॉजी के सर्विसेज नहीं दी जा सकती है, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट प्रोवाइड द प्रोफेशनल सर्विसेज। अब उसका एसबी पेमेंट ड्यू होता है, उसको याद दिलाना, ये सारी चीजें मिल जाती हैं हमको रेडीमेड, सारी चीजें मिलती हैं। मैच्योरिटी रिमाइंडर याद दिलाना, ऑल द टाइप्स ऑफ अदर सर्विसेज, उसको नॉमिनी चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, व्हाटएवर ही वांट्स, वी विल हैव टू प्रोवाइड द सर्विसेज। और मोस्ट लाइकली आई थिंक बहुत कुछ कवर कर लिया जाता है ब्लिस के द्वारा। अगर टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हाईटेक, मैंने पिछली बार भी टॉपिक लिया था हाईटेक, ये भी उसी तरह से मिलता जुलता होगा। हाई टेक्नोलॉजी, अगर हाईटेक है तो यू कैन विन, हाईटेक है यू कैन विन ए पर्सन। हाउ? बिकॉज you are providing the zero defect services, you are providing the error free services to the customer, and you are fulfilling the expectations of a customer. So first expectation of a customer is to get the professional services. Professional services, it is his right, इसका अधिकार भी है, ये उसका अधिकार है कि आपसे पूछ सकता है, नाम चेंज करना है, मोड चेंज करना है, लोन चाहिए, डुप्लीकेट बॉन्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड, बिकॉज ये कस्टमर के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, ये अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर हम कमजोर हैं तब भी लोग हमको छोड़ देंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज में हमको मजबूत भी होना है ताकि कोई हमको छोड़े नहीं। अब दूसरी चीज है, अब ये देखो सारी उसी तरह से सरेंडर वैल्यू, यूनिट लिंक, चेंज ऑफ ऑप्शन, ये एडवाइस, प्रॉपर एडवाइस देना, यूनिट लिंक है तो सब कुछ उसको प्रॉपर एडवाइस दे देना, सारी चीजें उसके अधिकार में आ जाएंगी। लेकिन अब हम जिस चीज की बात करेंगे, अच्छा एक चीज और हम कहेंगे, जरूर कहते हैं कि अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो इम्तिहान होता है ना, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल का, मेरे 42 साल के अनुभव करते हैं कि एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल का जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है जब वो डेथ क्लेम को सेटल कराता है। और डेथ क्लेम का सेटलमेंट जो होता है ना, वो अपने आप में खुद में प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा एरिया डेवलप करता है, बहुत बड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। अगर डेथ क्लेम कहीं डेथ होती है ना, हम उस घर को मेंबर तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उसकी पेमेंट को करवा के उस घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में, उसके समाज में जो हम जगह बना सकते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि रिटेन तो होगा ही, जुड़ के तो रहेगा ही। वो एक आदमी की जो माउथ पब्लिसिटी होगी कि हमको बिना हसल के, हमको बिना कहीं दौड़ धूप के हमारे एजेंट ने हमारे पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दिए। ये जो प्रचार एक तरह से जो होता है ना, एडवर्टीजमेंट होती है एजेंट की, तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और देखो इसको कोई डेथ, मेरे अनुभव करते हैं, थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगा जरूर, कि कोई डेथ क्लेम आता है ना तो हमें घबराना नहीं चाहिए। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वो हमारे लिए एक अवसर है, प्रॉब्लम नहीं है, एक अवसर मान के एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारे पेपर ठीक हैं, हमने इंश्योरेंस सही तरीके से किया हुआ है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मुझको इसमें एक घटना याद आ रही है, आप विश्वास करना, मैंने लिखा दिया इसको। मैंने आज से करीब 25-30 साल पहले की बात होगी, मैंने एक इंश्योरेंस किया था। उसमें 30 साल पहले 2 लाख का इंश्योरेंस भी बड़ा माना जाता था। मैंने 2 लाख की पॉलिसी की थी और 28 तारीख को मैंने पॉलिसी की थी और 1 तारीख को डेथ हो गई। 29, 30, 31 चौथे दिन डेथ हो गई। लोग पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ। मेरे ऑफिस ने कहा कि सर इस पर अभी नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ऑफिस से पता लगा लें। हमने कहा नहीं, लेट इट कंटिन्यू, जाने दो, होने दो।
इंश्योरेंस किया है ना, कोई बात नहीं, गलत तो नहीं किया ना, होने दो। फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा थी, नंबर भी पड़ गया था उस समय, तो नंबर पड़ जाना ही सबसे बड़ी चीज होती थी। अब उसके बाद देखो, जब क्रीमेशन के बाद जब लौटे घाट से, उसी दिन जब डेथ हुई, तो मैं जब घाट से लोग लौटे तो मैं भी उस घर में गया। और दोस्तों, करीब करीब 100-125 लोग उनके घर में आए हुए थे। एक अच्छा परिवार था, 100-125 लोग थे, रिश्तेदारों को मिला के, बाकी लोग भी जो आए हुए थे, तो 100 लोग से कम नहीं थे। अब उसमें किसी ने, जब मैं गया यहां से अपने ऑफिस से निकल के उनके घर जब गया, तो करीब 100-125 लोगों के बीच में किसी ने हमसे पूछ दिया कि पंजाब जी, हम लोग को पता चला है कि 2-3 दिन पहले कोई आपने इंश्योरेंस किया है। हमने कहा अच्छी, तो उसकी पेमेंट तो नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी डेथ में तो LIC पैसा नहीं देगी। हमको खुद ही उन्होंने कह भी दिया कि वो पेमेंट तो नहीं मिल सकती है परिवार को। जानते हो दोस्त मैंने क्या किया? मैं अपने पॉकेट में उस विडो के नाम से 2 लाख का चेक बना के ले गया था। 2 लाख अमाउंट का चेक भर के उस विधवा के नाम से मैंने पॉकेट में रख लिया था उनके यहाँ जाने के पहले। और मैंने इतने लोगों के बीच में उस चेक को निकाला और मैंने कहा कि LIC देगी, जरूर देगी, समय लग सकता है, इंक्वायरी होगी, अर्ली क्लेम है, लेकिन हमारी बहन का विश्वास और आप लोगों का विश्वास डगमगाए नहीं कि देर क्यों हो रही है, तो मैं ये 2 लाख रुपए का चेक अपनी बहन को दे रहा हूं, ये इसको इनकैश कर ले। जब इनको हम चेक ला के दें, उसमें चेक दिया जाता था, जब हम चेक ला के दे देंगे तो हमको वापस कर देंगे। और मैंने 2 लाख का चेक उनके सामने में दे दिया। अब सामने दे दिया तो लोगों ने कहा आप अपना चेक दे रहे हैं। मैंने कहा इंश्योरेंस हमने किया है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी है। दोस्तों आप विश्वास करो, मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूं, इतना सुंदर मैसेज गया उस समाज में, इतना सुंदर मैसेज गया उस 100-125 लोगों के बीच में, जो मैसेज चला गया कि पंजाब सिंह तो जरूरत पड़ने पर इन्होंने 3 दिन के बाद डेथ हुई, उसके बाद जो पैसे को अपना चेक दे दिया है, सेम डे, डेथ के दिन पेमेंट कर दिया है। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। और जानते हो मेरे लिए क्या था? एक बहुत बड़ा अवसर था जिसको मैंने इनकैश कर दिया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि आज 100-125 लोगों के दिल को जीतने के लिए अगर मैं ये चेक दे देता हूं तो मैं 125 लोगों के दिलों को जीत जाऊंगा, अपनी क्रेडिबिलिटी बना दूंगा, विश्वास मेरे प्रति हो जाएगा और इसका फायदा लॉन्ग टर्म में मुझको मिलेगा। इसलिए मैंने वो चेक पहले से रख लिया और वहां जो दे दिया तो उसका रिजल्ट जो हमको मिला, दोस्तों उतना समय भी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं कि मैंने क्या लाभ उठाया, लेकिन नटशेल में 2 से 3 महीने के अंदर उस सर्किल में मैंने कम से कम 50-60 पॉलिसियां की और अच्छे इंश्योरेंस की। 2-3 महीने के अंदर 50-60 पॉलिसियां मुझको मिल गई और उनकी पेमेंट भी हो गई। मैंने अपने सीनियर डीएम सर को कहा कि सर ऐसी सी बात है, मैंने तो अपना चेक उनको दे भी दिया है। अरे पंजाब जी कोई दिक्कत नहीं है, हम पेमेंट कराते हैं ना। खट से इंक्वायरी हुई, सब ठीक ठाक था, बिल्कुल एवरीथिंग वाज ऑल राइट। और 10-15 दिन जब हमने पेपर सबमिट किए तो 10 दिन के अंदर पेमेंट भी हो गई। तो दैट वाज ए अपॉर्चुनिटी फॉर मी to establish my credibility among the 125 people. In that case, death was not a problem for me. That was opportunity. तो मैं इसलिए अपने दोस्तों से कहता हूं कि जब आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन की बात कर रहा हूं कि आप इस प्रोफेशन में हो और अगर कोई डेथ क्लेम आता है तो इसको अपॉर्चुनिटी मानो, अपॉर्चुनिटी, ये इसको हर्डल मत मानो, ये अवसर है। हेल्प करो सेटलिंग द क्लेम। अगर कोई पेपर कलेक्शन कर रहे हैं तो खुद से कर लो, उनको दौड़ धूप में मत लगाओ, जो पेपरों की जरूरत है कलेक्ट करो, उनको समय पे पैसे दिलवाओ। ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं, नए लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर आपके पास आ गया, जिससे आप नए लोग जुड़ोगे और जो जुड़े हुए थे वो तो जुड़े रह जाएंगे। वो घर कैसे आपको छोड़ेगा? ना वो घर छोड़ेगा, ना उसके रिश्तेदार छोड़ेंगे, सबके सब जुड़ते जाएंगे और आपके पास एक विशाल मार्केट होगी। अब देखो, अब मैं आता हूं दूसरी लाइन पे, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज, इट इज नॉट अ राइट ऑफ ए कस्टमर,
ग्राहक का अधिकार नहीं है। वो नहीं कर सकता कि मैं बीमार हूं तो आप मेरे घर पर आ जाइए। नो, वो नहीं कर सकता कि आप मेरे आइए तो कुछ एप्पल लेकर के आइए। वो नहीं कर सकता कि मैं बीमार हूं तो हॉस्पिटल में रात में रुक जाइए। दिस इज नॉट द राइट ऑफ ए कस्टमर। अधिकार नहीं है, बट दिस इज नॉट द राइट, बट फॉर सेल्फ ग्रोथ, अपने को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनल सर्विसेज का रोल बहुत बड़ा है। टू रिटेन द पर्सन विद मी, टू विन ए पर्सन विद मी, टू विन ए पर्सन, टू रिटेन ए पर्सन and to enhance my self growth. A great role is of the personal services. तो प्रोफेशनल सर्विसेज का जो रोल है उससे भी ज्यादा रोल आता है पर्सनल सर्विसेज का। इन माय ओपिनियन आई कैन से कि पर्सनल सर्विसेज हैज ए ग्रेट वैल्यू, ग्रेट वैल्यू, बहुत बड़ा इसका वैल्यू है। आप इसको कैसे हम दे सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोवाइड द पर्सनल सर्विसेज, अब हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सर्विसेज। देखो, हमने सर्विसिंग को, सर्विसेज की क्वालिटी को 4 भागों में बांटा है, 4 तरह की सर्विस। एक एग्जांपल देखो, इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लो एक आदमी ने 4 एजेंटों से पॉलिसी ले ली है, सबको ओबलाइज कर दिया, चारों अच्छे एजेंट हैं। कोई आया एक पॉलिसी दे दिया, कोई दूसरा आया उसको भी दिया, तीसरा आया उसको भी दे दिया, चौथा आया उसको भी दे दिया। तो 4 एजेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं एक आदमी के साथ, लेकिन चारों अच्छी सर्विस देते हैं। समय पे रिमाइंडर देते हैं, प्रीमियम ले जाते हैं, घर से रसीद पहुंचाते हैं, कभी मनी बैक हुआ पहुंचाते हैं। मैंने दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अब एक एग्जांपल है कि एक बार उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार हो गया, 10 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। पहले एजेंट का प्रीमियम ड्यू हुआ, उसने फोन किया कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, बुखार उतरता है, ठीक हो जाता हूं तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। अब उसमें उसने कहा कि सर भगवान करे आप जल्दी अच्छे हो जाएं, तो आप अच्छे हो जाएंगे तो हमको फोन कीजिएगा, हम आके ले जाएंगे। ठीक है, उसने भगवान से प्रार्थना भी की। तो उस एजेंट ने जो सर्विस प्रोवाइड की, दैट वाज 0 डिफेक्ट। इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था। समय पे प्रीमियम ले जाना, समय पे रसीद देना, समय पे सर्वाइवल बेनिफिट देना, समय पे सब सारे काम करना, और बल्कि बीमार पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करना। वो एक अच्छा एजेंट था जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन उसने किस क्वालिटी की सर्विस दी? दैट वाज 0 डिफेक्ट। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, 0 डिफेक्ट। अब एक दूसरा एजेंट है, उसका ही प्रीमियम ड्यू हुआ, उसने फोन किया कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है। इन्होंने उसको भी कहा कि देखो मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपको फोन करूंगा, तो आके ले जाना। तो कहता सर क्या हुआ? बोले फीवर हो गया। कब से सर? 10 दिन हो गए। अच्छा मैं आ रहा हूं। इसने 2 किलो सेव लिए और उनके घर चला गया, टेबल पे सेव रखे, उनके पास बैठ गया। सर कब से फीवर है? किसको दिखला रहे हैं? सर आपको रात बेरात कभी भी जरूरत पड़े, गाड़ी की जरूरत हो, हमारी जरूरत हो, डॉक्टर के यहाँ जाना हो, सर हमको रिंग कीजिए, हम आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक से पैसे निकालने हो, हमको फोन कीजिए, हम आके निकलवा के दे देंगे। आपके मिसलेनियस कोई भी काम हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे काम मैं कर दूंगा। ये कहता है और उठ के चला जाता है। अब इनका बुखार उतर जाता है जब, और एक पॉलिसी लेनी है और फर्दर एक पॉलिसी की जरूरत आ गई। अब आप डिसाइड करो कि ये पॉलिसी किससे लेंगे, क्या पहले वाले एजेंट से लेंगे या दूसरे वाले से लेंगे? तो जाहिर है कि आप कहोगे कि दूसरे वाले से लेंगे। क्या दूसरे में खूबी थी? दूसरे ने जो सर्विस दी ना, इसका नाम है वैल्यू एडेड। व्हाट वाज द वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन क्या था? वैल्यू एडिशन था कि उनके घर जाना, व्यक्तिगत पर्सनली उनके घर जाके हाजिरी देना, हाथ में 2 किलो फ्रूट्स लेके जाना, उसके बाद उनको आश्वासन देना कि सर आपके सारे मिसलेनियस काम मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना। दिस वाज द वर्ड, मैं हूं ना। और जिस आदमी के सामने अगर कोई कहता है कि मैं हूं ना, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती। अब उसको पॉलिसी लेनी है, किससे लेगा?
जाहिर है जिसने वैल्यू एडेड सर्विस दी है उससे लेगा। अब एक तीसरे एजेंट की बात ले लो, 4 एजेंट थे ना, अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूं। तीसरे एजेंट का भी प्रीमियम ड्यू हुआ, उसने भी फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, तो कहा कि सर मैं आता हूं। वो भी उसी क्वालिटी के 2 किलो एप्पल ले गया और एप्पल ले जाके उसने रखे। उसने पूछा कि सर क्या हुआ, फीवर है, कब से? सर किसको दिखाया? तो डॉक्टर अरुण को दिखाया। सर ऐसा कीजिए ना, आजकल डॉक्टर अशोक बहुत अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, मेरे भाई को बुखार था, नहीं उतर रहा था, तो उन्हीं से ठीक हुआ था, मैं उनको बुला के लाता हूं, एक बार दिखा लीजिए सर। और ये एजेंट उस डॉक्टर के घर चला गया, क्लिनिक चला गया और कहा कि सर हमारे एक पॉलिसी होल्डर बीमार हैं, क्या आप चल के देख लेंगे? तो उसने कहा हाँ देख लेंगे। सर कितनी फीस है? तो 1500 रुपए। ठीक है सर, आपको 1500 रुपए मिल जाए। वो डॉक्टर को लेकर के चला आया। डॉक्टर ने जैसे ही देखा तो कह रहे आपका तो डायग्नोसिस गलत है, क्या क्या दवाइयां उल्टी सीधी दवाइयां हैं, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा, रुकिए मैं भी दवा देता हूं। और डॉक्टर ने दवा चेंज की, कुछ दवा चेंज कर दी। जब वो डॉक्टर चलने लगा तो इन्होंने आपकी वाइफ से इशारा किया कि भाभी वो 1500 रुपए, तो उन्होंने 1500 निकाल के दे दिए। अब 2 दिन दवाई खाई और आपका फीवर उतर गया, यू आर ऑल राइट। आप खुशी से पागल है कि 20 दिन का बुखार जो था तोड़ के रख दिया, और ये कितने अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन करके लाया, खुद से लेके आया, और 2 दिन में मेरा बुखार उतर गया। अब इस ग्राहक को पॉलिसी लेनी होगी ना, तो मेरी समझ में वो दोनों को छोड़ देगा, जीरो डिफेक्ट भी छोड़ेगा, इसको भी छोड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा। इसने जो सर्विस दी, इसका क्या नाम था? इसको कहते हैं डिलाइट। डिलाइट का मतलब खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। ये कस्टमर आनंदित हो गया कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट इतना अच्छा है कि मेरे लिए डॉक्टर को लेके आ गया। तो एक व्यक्तिगत उसका संपर्क, उसका रिश्ता बना, और उसने इन दोनों को छोड़ दिया। इसकी कोई गलती नहीं थी, उसको भी छोड़ दिया। जो 2 किलो सेव लेके गया था उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि कस्टमर तुलना करता है। आज के कंपटीशन के युग में कस्टमर के पास वास्ट एरिया है एजेंट्स का चुनने का, वो सेलेक्टिव है। और कस्टमर के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो लॉयल्टी मतलब प्रतिबद्धता, मतलब जुड़े रहना। कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है वो होती है फिबल। फिबल का मतलब देखो, फिबल होता है FEEBLE। फिबल का मतलब होता है धुंधली। तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है किसी के साथ जुड़े रहने की, वो धुंधली है। और धुंधली के साथ साथ शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग का मतलब होता है दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना, जगह बदल देना। तो कस्टमर की जो प्रतिबद्धता होती है एक एजेंट के साथ, जो उसकी लॉयल्टी है, वो फीबल है, धुंधली है और शिफ्टिंग है, वो उसको छोड़ के हट सकता है। तो कस्टमर कंपटीशन देखता है कि बेस्ट सर्विस हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट रिश्ते किसके साथ हमारे बन रहे हैं। तो ये दोनों को छोड़ के तीसरे को उसने चुन लिया। अब लास्ट एक चौथा एजेंट भी है। अब वो चौथा एजेंट आता है, वो भी फोन करता है, वो भी 2 किलो सेव लेके आ जाता है। अब वो कहता है किसको दिखाया? तो कहते हैं डॉक्टर उनको। कहता नहीं नहीं, डॉक्टर चटर्जी हैं, कलकत्ता से आए हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उसको बुला के लाता हूँ। वो डॉक्टर चटर्जी के यहाँ चला जाता है और कहता है कि सर हमारे कजन बीमार हैं, आप चल के देखेंगे? हाँ चल के देख लेंगे। कितनी फीस है? 1500। सर ये 1500 रुपए ले लीजिए, वहां मत मांगिएगा। अगर वो बोले फीस के बारे में पूछें तो कहिएगा कि इन्होंने तो कहा था कि मेरे भाई बीमार हैं और ये हमारे दोस्त हैं, तो दोस्त के भाई से पैसे कैसे ले सकते हैं? पैसे नहीं लेंगे। डॉक्टर को पैसे से मतलब था, घर में मिल गए थे। अब वो डॉक्टर आता है, एग्जामिन करता है, कहता है कि अरे आपका तो सारा का सारा दवा उल्टा सीधा है। वो भी दवा चेंज करता है, और जैसे ही वो दवा लिखता है वो एजेंट डॉक्टर के हाथ से पुर्जा ले लेता है, डॉक्टर को बाहर छोड़ता है। जाने के समय घर के लोग पूछते हैं फीस, तो डॉक्टर वही बात दोहरा देता है कि आप हमारे दोस्त के मित्र हैं, भाई हैं, तो फीस कैसे दें? ये डॉक्टर को बाहर जाके छोड़ता है और दवा की दुकान से दवा खरीद के ले आता है और आपके सामने रख देता है। आप कहते हैं कितने पैसे लगे? क्या सर मैं इसके भी लायक नहीं हूं कि आपके लिए इतना भी काम नहीं कर सकता? आप हमको अपना भाई मानते हैं, तो क्या मैं अपने भाई के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता कि उनके लिए दवा ला सकूं? मैं उसके पैसे लूंगा? सर ऐसा नहीं हो सकता। ये 4 शब्द मीठे बोलता है, आपका 2 दिन में बुखार उतर जाता है। अब आपको सर्विस लेनी होती है
पॉलिसी लेनी है तो किससे लेंगे? जानते हैं, ये तीनों के तीनों छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने जो सर्विस दी है इसका नाम है सरप्राइजिंग सर्विसेज, आश्चर्यजनक सेवाएं। और आज के कंपटीशन में, युग में, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं कि जो हमें सरप्राइजिंग सर्विसेज देगा, आश्चर्यजनक सेवाएं देगा, हम उसके होके रहेंगे, ना उसको छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, और लोगों से मिलवाएंगे। तो अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सरप्राइजिंग सर्विसेज इन योर प्रोफेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिटेन द पर्सन एंड डेफिनेटली यू आर विनिंग ए पर्सन। आप एक व्यक्ति विशेष को नहीं जीतते बेटा, आप एक परिवार को जीतते हैं, आप एक घर को जीतते हैं, आप एक समाज को जीतते हैं। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सरप्राइजिंग सर्विसेज, you are winning a circle, a big circle, all the relatives of the person। वो जहां जाएगा ना, उसके मुंह से यही निकलेगा कि ये एजेंट तो ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको तो ऐसा है, मेरे भाई जैसा है, ही इज बेटर देन माई ब्रदर। अरे किसी को जरूरत पड़ी तो आपने खून दे दिया रात में 2 बजे। इज इट नॉट द सरप्राइजिंग फॉर हिम कि मैंने तो जोड़ा था इंश्योरेंस के लिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये तो अपना ब्लड दे गया। हमारे जीवन में सैकड़ों उदाहरण है बेटा। मैं घमंड नहीं करता, कोई अहंकार नहीं करता, लेकिन मैं भगवान को साक्षी रख के कहता हूं कि मेरा प्रयास अपने कस्टमर के साथ सरप्राइजिंग सर्विसेज देने का होता है, और मैं कोशिश करता हूं कि कस्टमर को सरप्राइजिंग सर्विसेज दूं, और यही सरप्राइजिंग सर्विसेज मेरी सफलता का राज है। ये मैंने ईश्वर को साक्षी रख के आपको बताया। कभी मेरा कोई कस्टमर बीमार होता है, मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जाता हूं, तो मैं कभी उसको फीस नहीं देने देता हूं। देखो मैं बेटा रिबेट नहीं देता, मेरे पैसे यहां खर्च होते हैं, मैं भगवान को साक्षी रख के करूं। उसकी फीस पहले मैं जमा कर देता हूं, उसकी दवाइयों का पुर्जा लेके दवाइयां लेके चला आता हूं। ये 2 काम मैं जरूर करता हूं, फीस और कम से कम 5 दिन 7 दिन की दवा मैं अपनी तरफ से दे जाता हूं, बाद में जो करता रहे। लेकिन मुझको लगता है कि ये मानव की सेवा, एक इंसान के दिल को जीतने के लिए इससे अच्छी कला कोई नहीं हो सकती। दिस इज द आर्ट ऑफ विनिंग द पीपल, दिस इज द आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट ऑफ ए पीपल। ये कला है लोगों के दिलों को जीतने की, ये कला है अपने ग्राहक के दिल को जीतने की, ये कला है उसको अपने साथ जोड़ के रखने की। दिस इज एन आर्ट। तो आपको ये कैसा लगा, अब आप ये डिसाइड करना कि व्हाट इज द सरप्राइजिंग सर्विसेज, हाउ वी कैन प्रोवाइड द सरप्राइजिंग सर्विसेज। यू विल हैव टू इनोवेट द आइडियाज। आप कुछ न कुछ आइडिया डेवलप करते रहो कि मैं अपने कस्टमर को सरप्राइज कैसे करूं, मैं अपने ग्राहक को आश्चर्यजनक सेवाएं कैसे दूं। ये बेटा आपके सामने वाले के जरूरत पे डिपेंड करेगा, सामने वाले के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कोई जरूरी नहीं कि बीमारी की हालत में ही होगा, हर हाल में होगा। कई सरप्राइज होते हैं। मैंने जब नई नई गाड़ी ली थी ना, पहले मैंने फिएट गाड़ी ली थी, नई नई गाड़ी ली थी, तो जानते मैं क्या करता था, मेरे किसी क्लाइंट के, कोई पॉलिसी होल्डर के क्लाइंट के बेटे की शादी होती थी ना, तो मैं सबसे पहले जाकर के उनसे कहता था कि ये मेरी गाड़ी में दूल्हा बन के जाएगा। एक तो नई नई गाड़ी थी, ये मेरी गाड़ी में दूल्हा बन के जाएगा। और मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, कई बार मैंने गाड़ी को सजाया, और सजाने में जो फूलों में खर्च होते थे, 800-1000 रुपए उसमें लगते थे, मैं अपने पास से दे करके गाड़ी को सजा करके उनके घर जाके दरवाजे पे लगा देता था। दैट वाज एन आर्ट ऑफ विनिंग द पीपल। कोई यूनानी बीमारी की हालत में, अब वो 10 जगह एग्जाम्पल देते थे कि ये हमारे इंश्योरेंस एजेंट की गाड़ी है, नई गाड़ी थी, सज करके गाड़ी आई है। लोग पूछते थे, कहते थे हमारे इंश्योरेंस एजेंट ने अपनी गाड़ी को, मैं उनसे सजाने के पैसे भी नहीं लेता था, बल्कि बाद में सफाई कराने में भी खर्च होते थे। लेकिन मैं उनके दिल को जीतना जानता था, मैं उनके दिल को जीतना चाहता था। तो दैट वाज एन आर्ट ऑफ विनिंग द हार्ट ऑफ द पर्सन। हमारे बिजनेस ऐसे नहीं बढ़े बेटा। आज हमारे पास 17,500 पॉलिसियां चल रही हैं, 17,500 पॉलिसियों की सर्विसिंग में दे रहा हूं। तो 17,500 ऐसे नहीं हुए, 17,500 ऐसे नहीं हुए।
17,500 बने हैं, बनाए हैं, हमने लोगों के दिल को जीत के बनाए हैं। Why? Because I am providing the surprising service. Still, I try to provide the surprising services. Surprising services is the best art to win the heart. चाहे वो कस्टमर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पीपल हो, this is a great art. So you will have to do surprising service. You will have to provide the surprising services. ये बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आज बताया बेटा, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। देखो, पर्सनल सर्विस क्या होती है? रेगुलर टच। आजकल तो कितनी जगह पर हो गया रिमाइंडर, रेगुलर टच, गुड मॉर्निंग मैसेज, आपको सब कुछ मिलने लगता है सॉफ्टवेयर के जरिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ। एक बार कम से कम सवेरे में उठ के गुड मॉर्निंग मैसेज तो दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आपका नाम तो जाता है कि पंजाब सिंह ने गुड मॉर्निंग किया, पंजाब सिंह का गुड मॉर्निंग आ गया, एक अच्छे से उगते हुए सूरज के साथ गुड मॉर्निंग पंजाब सिंह। तो जितने लोगों के पास जाएगा, तो उसको अगर आपसे कोई भी काम होगा, किसी तरह का भी कोई काम होगा सारे दिन में, तो खट से सवेर में उसकी नजर जाएगी पंजाब सिंह, अरे आज उसको ये काम है, मैं आज उसको बुला लेता हूं। तो दिस इज द बेस्ट रिमाइंडर फॉर यू। आपकी याद दिलाने के लिए उसके दिल में बेस्ट तरीका है गुड मॉर्निंग मैसेज। बर्थडे विशेष, हमारे किसी क्लाइंट का मैं एक दिन पहले जैसे कल के बाद, आज कल है ना, तो आज शाम में मैं ऑपरेटर से कहता हूं कि कल जिनका बर्थडे है उनकी लिस्ट हमको दे दो, और मैं 7:38 जब फ्री फील करता हूं, आई जस्ट गिव ए मैसेज। मैं बात करता हूं फोन से, हाँ, सॉफ्टवेयर से भेजना, या मैं तो पर्सनल टेलीफोन कर देता हूं, बात करता हूं, क्योंकि मुझको बात करने में आनंद आता है। गुड मॉर्निंग सर, विश ए वेरी वेरी हैप्पी डे, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे पंजाब जी, थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले तो आपका फोन आ गया विश करने का। तो मैं कहता हूं कि एजेंट का फोन ही सबसे पहले जाना चाहिए। दिस इज द आर्ट, ये भी एक कला है, बर्थडे विश करना। अगर लोकल है या आप ऑनलाइन चाहते हो, अच्छा कस्टमर है, एक बुके भेजवा दो, 200-300 रुपए 400 रुपए खर्च हुए, एक बुके भेजवा दो, अपना कार्ड लगा के बुके भेजवा दो कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बेटा, ये थोड़े से जो खर्चे हैं ना, ये आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। दिस आर नॉट द एक्सपेंसेस, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विद द कस्टमर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। ग्राहक के साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। That is the best fixed deposit with the customer. Whatever you are giving to your customer, that is a fixed deposit with the customer. Fixed deposit with the customer. तो आपने उसको बर्थडे रिमाइंडर दिया, बुके भेज दिया, अगर बच्चे का बर्थडे है, उसके बच्चे का बर्थडे है, और आपने कहा छोटू के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर, भगवान करे बड़ी लंबी आयु हो, स्वस्थ जीवन मिले, बहुत ही लंबी आयु हो। उसके बाद में आपने एक चॉकलेट का डब्बा भी भेज दिया। शाम के समय क्या होगा जानते हो क्या होगा? जनरली एक बार दो बार ऐसा करोगे ना, तो दूसरी बार या तीसरी बार टेलीफोन आएगा, आइए ना शाम में आप भी। एक घर का दरवाजा खुल गया, और जब शाम में उस घर में चले गए, मौका मिल गया, आपने एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, 4 फैमिली मेंबर मिले, 4 तरह के रिलेशन मिले, 4 तरह के दोस्तों से बात हुई, सबसे परिचय हुआ। और जब वो परिचय उतना ही नहीं हुआ, उसके बाद में अगर आपने उसे कहा कि देखिए आजकल ये एक एजुकेशन पॉलिसी बच्चे के लिए आई हुई है, बातचीत कर लिया, दूसरे दिन जाके कर ली, माहौल आपके फेवर में है, यू विल गेट द बिजनेस। आई एश्योर यू, यू आर गोइंग टू गेट द बिजनेस। ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट हैं, और ये वापस आते हैं। दीज आर कमिंग बैक, ये लेके आते हैं बेटा, ये सूद समेत आते हैं। लेकिन यू विल हैव टू डेयर फर्स्ट, आपको पहले हिम्मत करनी है। यू विल हैव टू डेयर, हिम्मत करनी है फर्स्ट। यस, आई एम रेडी टू गिव, मैं तैयार हूं। कोई ग्राहक कभी किसी एजेंट का कुछ नहीं रख सकता, वो लौटा देगा, क्योंकि उस पर बोझ फील करेगा और लौटाएगा। सम गिफ्ट्स भेजो, फ्लावर बुके भेजो, बर्थडे विश करो, डेली रिमाइंडर दो, रेगुलर टच में रहना, ये सबसे अच्छा है किसी के दिल को जीतने के लिए, सबसे अच्छा है रेगुलर टच। अब हम उससे बात करते हैं उसी तरह से। देखो, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चों का बर्थडे है, डे विशेष, अच्छा बच्चों का बर्थडे, ये सब है। अब डे विशेष का मतलब होता है जैसे नेशनल डे आ गए,
इंडिपेंडेंट डे है, रिपब्लिक डे है, फेस्टिवल्स है, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दीपावली, सैकड़ों मौके आ जाएंगे साल में। घबराओ मत, कोई महीना तो खाली जाएगा नहीं, कोई 10 दिन 15 दिन के बाद कोई ना कोई मौका आपको मिलता रहेगा, चाहे वो नेशनल डे हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, आप डे विशेष कर सकते हो। डॉक्टर है तो 1 जुलाई डॉक्टर डे, अगर टीचर है तो 5 सितंबर टीचर डे, अगर इंजीनियर है तो 15 सितंबर इंजीनियर डे, अगर महिला को विश कर रहा है तो 8 मार्च महिला दिवस। ये सारे दिन आपके लिए बने हुए हैं, महीने में 1-2 तो मिलेगा ही ना, आप विश करो। अब आपकी मर्जी है, टेलीफोनिक विश करो, जाके विश करो, कुछ दे के विश करो, इट इज अप टू यू एंड इट इज अप टू द स्टेटस ऑफ योर रिलेशन। आपके जैसे रिश्ते हैं उस तरह से काम करो। अगर अच्छे रिश्ते हैं, आपको रेगुलर बिजनेस मिलता है, यू गो एंड इन्वेस्ट, खर्चा करो, नो डाउट। कमा चुके हो, खर्च करो, फिर आएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो एक अवसर तो है बेटा। आप देखो, बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है, लेकिन किसी घर में देने के लिए जब जाना है ना, तो मेरी समझ में अपॉइंटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं। विदाउट अपॉइंटमेंट अगर आप किसी के घर में घुस सकते हो, तो वो ये सब मौके हैं। इन मौके पे आप किसी भी घर में विदाउट अपॉइंटमेंट यू कैन गो, इफ यू आर मेंटेनिंग द गुड रिलेशंस। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप बिना अपॉइंटमेंट के भी उस घर में जा सकते हो। देखो, मैं राइटिंग में दे रहा हूं। This is the best way to win a person. This is the best way to develop the relation, and this is the best way to retain a person, whether he is customer or he is relative or he is friend. These are the common ways to win a person. I think ये बात समझ में आई होगी। Okay. अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल केयरिंग। जो हमने कहा, सुख दुख में साथ देना, सपोर्ट करना, जरूरत के समय में सपोर्ट करना। पर्सनल, ये पर्सनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्सनल केयरिंग। किसी को खून दिया ना, दैट इज पर्सनल केयरिंग। मैं अभी भी, कोई हमारे जो क्लाइंट बीमार वगैरह होते हैं, भगवान ना करे, जब मुझको खबर मिलती है, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, मान लो हॉस्पिटलाइज है, और मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूं तो मैं कुछ पैसे अपने पास रख के जाता हूं, और मैं एक बार जाके जरूर कहता हूं कि आपको तो भी हो सकता है जरूरत पड़े, इफ अगर आपको ऐसा है तो कुछ पैसे आप रख लीजिए, जब ये ठीक हो जाएंगे तो हमको लौटा दीजिएगा। वो पैसे नहीं यूज होते, 90% 99% केस में कोई लेता भी नहीं है, लेकिन आपका ये कहा हुआ, एश्योर किया हुआ, ये इन केस ऑफ नीड, ये पर्सनल केयरिंग में आता है। इन केस ऑफ नीड ये आपके रिलेशन को डेवलप कर जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, जब वहां हुआ है कि रात में कौन रहेगा, तो मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूं, आई ऑफर माई सेल्फ, चलिए आज रात में इनके साथ मैं रहता हूं, मैं रह जाऊंगा, आप लोग सब जाइए, मैं संभाल लूंगा, आप चाहिए। कभी तो मौका मिल भी जाता है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, समझदार है, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बुला सकता है, जरूरत पड़ने पर दवा भी ला सकता है। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है पंजाब जी, थैंक यू वेरी मच, आप रह जाइए। कई बार लोग कहते हैं नहीं हम लोग हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। तभी मैं 12 बजे रात तक बैठ के चला आता हूँ, या कभी रात में भी रह जाता हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, दिल पर हाथ रख के देखो, अगर कभी किसी के लिए रात में कोई हॉस्पिटल रह गया, अब भगवान की कृपा से जब वो ठीक हो गया, उस परिवार में इंश्योरेंस की जरूरत होगी, किसी दूसरे को देगा? दूसरी बात, क्या उससे वो रिबेट के पैसे मांगेगा? नहीं बेटा, ना, कभी नहीं। एक्सेप्शन 100 में 1 हो सकता है बेटा, कोई मांग ले, कोई मांग ले, हो सकता है। समाज में हर तरह के लोग हैं ना, 5% हो सकते हैं जो सेवाएं भी आपसे ले ले और रिबेट भी आपसे मांगे, हो सकते हैं। लेकिन 95% मेरे अनुभव करते हैं जीवन के कि वो पैसे लेना नहीं पसंद करेंगे। जिनको आपने समय पे खून दिया, रात में हॉस्पिटल में रह गए, बी श्योर ही इज नॉट गोइंग टू टेक ए सिंगल पेनी फ्रॉम यू, कभी नहीं लेगा, आप विश्वास करो। और अगर कोई लेता भी है ना बेटा, तो ये सोच करके कि मुनि के हाथ में जब बिच्छू नहा रहा था, मुनि बाहर निकालते थे तो बिच्छू डंक मार देता था, फिर मुनि निकालते थे, फिर बिच्छू डंक मारता था। तो किसी ने कहा कि मुनि जी इनको क्यों निकालते हैं जब ये डंकी मार देता है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये कीड़ा अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं इसको बचाने के स्वभाव को कैसे छोड़ सकता।
तो बेटा आपको यही सोचना है कि इतना करने के बावजूद भी अगर कोई आपसे पैसे मांग लेता है तो आपको ये सोचना है कि ये अपने स्वभाव को, अगर मांगने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं सेवा देने के स्वभाव को क्यों छोड़ूं? मैं भी सेवा देने के स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। दिस इज वेरी मच अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। और मैं तरुण जी थोड़ा टाइम और ले लूं? यस सर, बिल्कुल। थोड़ा इजाजत है कि बिल्कुल सर। कुछ और आगे बढ़? आप एक बार तरुण जी, आप एक बार अपने लोगों से फीडबैक लीजिए कि कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है? हाँ, एक बार थोड़ा फीडबैक लीजिए कैसा लग रहा है। कुछ और टाइम मैं ले सकता? हाँ, एक बार थोड़ा फीडबैक आप दे दें। कैसा लग रहा है? कुछ और टाइम ले लूं? सर पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल खो गया था आपकी बातों में। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मुझको लग रहा है कि अच्छी बातों के लिए समय की सीमा भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर बढ़े भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल 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 आप कर रहे सर। तो आई एम वेरी मच obliged to all of you. Thank you very much for your wishes, your comments that I am seeing all the comments. Thank you very much. So I would like to continue itself again. Thank you. तो मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल केयरिंग में कि मेडिकल नीड में, खास करके मेडिकल नीड में आप हेल्प करते हैं। अगर कोई फैमिली फंक्शन होता है, चाहे उसके यहाँ हो चाहे आपके यहाँ हो, अगर उसके यहाँ फैमिली फंक्शन है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कार्ड की फॉर्मेलिटी होती है, नहीं, आप बढ़ चढ़ के इवॉल्व होते हैं। किसी भी फंक्शन में इवॉल्व होना और अटेंड करना दोनों अलग अलग है। अटेंड तो कोई भी बाहर से आके कर लेगा, जिसको भी उन्होंने बुलाया है जाके अटेंड करके आ जाएगा। लेकिन इवॉल्व हर आदमी नहीं होता। इवॉल्व जो होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी की बच्ची की शादी है और उन्होंने कार्ड भेज दिया, तो एजेंट का काम है, खास करके मैं अपनी बात करता हूं, कि 3 दिन पहले से जाके पूछना कि हमारे लायक कोई काम तो नहीं है, जो मेरे लायक सेवा हमको बताइए, हमारी ड्यूटी बताइए, मैं कहाँ हूँ, गाड़ी की जरूरत है बोलिए, अगर गेस्ट को ठहराने की जरूरत है तो मेरे यहाँ भेजिए। तो आई हैव टू ऑफर माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इवॉल्वमेंट। अटेंडिंग एंड इवॉल्विंग, देखो दोनों दो चीजें हैं। कोई भी कार्ड आता है ना तो यू आर गेटिंग द 2 थिंग्स, नंबर 1 अटेंड, ठीक है, एंड नंबर 2 इवॉल्व। अब आप बताओ, जो अपना होगा वो अटेंड ही करेगा या इवॉल्व हो जाएगा? डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। तो किसी के दिल को जीतना है तो अटेंड करके नहीं जीता जा सकता है। अटेंड तो एक फॉर्मल रिश्ता बना लेता है। अटेंड तो आप एक ने फॉर्मल, एक जस्ट आपने एक रिश्ता डेवलप किया, रिश्ता आपने मेंटेन किया है, नॉट डेवलप, मेंटेन किया है। लेकिन अगर आप 4 दिन पहले से उस घर में जा रहे हैं, अगर उस घर में कोई काम आपको बताया जा रहा है, आप उसमें लग जा रहे हैं, आप गाड़ी लेके दौड़ धूप कर रहे हैं, आप उनके गेस्ट को लाने जा रहे हैं, आप पहुंचाने जा रहे हैं, आप एक्टिव है जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर, एज इफ कि उसकी बच्ची की शादी नहीं है, हमारी बच्ची की शादी। आई एम डूइंग लाइक दैट, तो दैट विल सरप्राइज ए पर्सन कि हमारा इंश्योरेंस एजेंट जो हमारे साथ जुड़ा, हमारा जो जिसका मैं कस्टमर हूं, वो मुझको इस तरह से केयरिंग कर रहा है। This is the best caring. This is the personal caring. In case of need, this is the caring. चाहे मेडिकल हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का हो। हाँ, अगर आपके घर में फंक्शन है तो आप इस तरह से इनवाइट कीजिए जैसे अपने परिवार के सदस्यों को किया जाता है। डोंट गो इन फॉर्मल इनवाइटिंग ओनली। एक फॉर्मल इनविटेशन दे देना, किसी से कार्ड भेजवा देना। आजकल तो लोग करते हैं व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, पढ़ लो ना, आना होगा तो आना, नहीं आना तो मत आना। ये सारे रिश्ते छूटते जा रहे हैं। सोशल मीडिया जो है ना, थोड़ा सा रिश्तों को हमारी समझ में, अगर हमको इन रिश्तों को रिवाइव करना होगा ना, तो हमें व्यक्तिगत रूप से, हमारे यहाँ क्या है, कोई फंक्शन होता है ना तो हम लोग एक मिठाई का डब्बा लेते हैं, उस मिठाई के डब्बे के साथ में कार्ड देते हैं। हमारे पंजाबियों में तो बिना मिठाई के डब्बे के कार्ड देने का रिवाज ही नहीं है। जब आपको मिठाई का डब्बा कार्ड के साथ देना है तो उसको पोस्ट से नहीं भेजा जा सकता,
या कोई आपका व्यक्ति लेके जाए या खुद लेके जाइए। लेकिन अगर आपको रिश्ते बनाने हैं तो गिव योर टाइम, खुद से जाइए, अपने फैमिली फंक्शन में उस तरह से इनवाइट कीजिए, उनका फैमिली फंक्शन आते इन्वॉल्व हो जाइए। और जब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप उनको जब अपने आप बुला लेंगे, जब वो आ जाएंगे, तो जो आपकी उनके लिए स्पेशल केयरिंग होगी, स्पेशल केयरिंग, आपके फंक्शन में वो आ गए, आपने एक उचित स्थान दिया, अपने लोगों को बुला बुला के मिलवाया, ये हमारे सर हैं, ये हमारे सर बहुत अच्छे हैं, ये हमको बहुत हेल्प करते हैं, ये समय पर इन्होंने बहुत साथ दिया, आपने 10 लोगों के बीच में उनकी तारीफ की, तो क्या कारण है कि वो आपके नहीं हो जाएंगे? और आपने किसी को इनवाइट किया, सर खाना खा लीजिएगा, खाना खा के जाइएगा, अरे व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर ऑल, नॉट फॉर ए स्पेशल पर्सन। दिस इज नॉट द विनिंग अ पर्सन, दिस इज ओनली कैजुअल टॉक। कोई भी आता है तो आप कहते हैं सर खाना खा के जाइएगा, ठीक है, this is for all, but is there any special care for the person who has come to you? If you want to win the person, whether you are going to provide the excellent services to him, excellent caring to him, are you going to introduce him with the people कि हमारे सबसे प्रिय है, हमको बहुत हेल्प करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आप 20 आदमी 10 आदमी के सामने कहते हो ना, तो वो आदमी आपका हो जाता है। जब आप उसके घर जाते हो ना, तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, उसका नजरिया बदला हुआ था आपके प्रति। तो दैट इज द आर्ट ऑफ विनिंग ए पर्सन, कि आपके घर आए तो सबके सामने मिलवाओ, अप्रिशिएट करो, और अगर आप किसी के घर जाते हो तो इवॉल्व हो जाओ, नॉट ओनली अटेंड बट ऑल्सो इवॉल्व। इन्वॉल्वमेंट एंड अटेंडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। और आपके यहाँ कोई आता है तो ओनली मेंटेनिंग एंड स्पेशल केयरिंग, अगेन दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। So you will have to provide all the times special things, special. Something should be special for your client. So I think this is the best way to win a person. अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, ग्रेटिट्यूड डे। अब इसमें एक चीज देखो, ग्रेटिट्यूड डे का मतलब क्या होता है? आभार। मैं कहता हूं साल में एक बार कम से कम आपको जो उपलब्धि होती है, अचीवमेंट्स होती है, जो बिजनेस फिगर बढ़ता है, तो कंपनी आपको पहचानती है ना, लेकिन आप किसकी वजह से वहां तक पहुंचे थे, वो कौन है? वो आपके लोग हैं। तो आपको तो कंपनी रिकॉग्नाइज करके ऑनर करती है, लेकिन क्या आपने कभी उनको रिकॉग्नाइज करके ऑनर किया जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंचे थे? जिनके कंधों पर पांव रख कर अपनी हांडी को तोड़ दिया, हांडी को तोड़ा, लोगों के कंधों पर पांव रखते रखते ऊपर चढ़ गए। अरे कभी ये सोचा कि ऊपर चढ़ने वाला आदमी सबसे दुबला होता है, और जो सबसे नीचे होता है बेस, वो सबसे हेल्दी होता है। तो आपके जो फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके जो क्लाइंट्स, सारे के सारे कंधे देते हैं, और आप सबसे दुबले हो, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते हांडी को तोड़ देते हो और कहते हैं हांडी टूट गई, मैंने तोड़ी। अरे तुमने क्या तोड़ी? बिना कंधों के तोड़ी। बिना कंधों के ऊपर चढ़ जाते, बिना लोगों के सपोर्ट के वहां तक पहुंच जाते। जब लोगों के सपोर्ट को पहुंचे तो कभी तो उनके प्रति आभार प्रकट करो। साल में एक बार तो जाके कहो कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से यहां तक पहुंचे। अगर उसके दिल को जीतना है तो 2 ऑप्शन है ना, या तो अगर तुम्हारे में एबिलिटी है, अगर कैपेसिटी है, अगर बजट अलाउड करता है, तो 200-300 आदमी को इनवाइट करो, इनवाइट करके किसी होटल में, अच्छे होटल में खाना खिलाओ, गिफ्ट दो, उसके बाद में उनके प्रति आभार प्रकट करो कि आज आप सबके प्रति मैं यहां तक पहुंचा हूं, सो मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, नम्र शब्दों में बात करो, एक साथ 300 लोगों के दिलों को जीत जाओगे। और अगर ऐसा बजट नहीं अलाउ करता तो बेटा कम से कम साल के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो अपने मिठाई के डब्बे तो लेकर के उनके घर जा सकते हो, आधा किलो मिठाई तो दे सकते हो, फ्रूट तो कोई दे सकते हो। सर आपकी वजह से मुझको ये उपलब्धि हुई है, सर ये हमारी अचीवमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। अपनी अचीवमेंट भी दिखा दो और मिठाई का डब्बा भी दे दो, फिर वो आपका है। क्यों छोड़ेगा आपको? अगर रोक के रखना है तो क्यों छोड़ेगा? तो आप कभी उसके प्रति आभार प्रकट किया? नहीं किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे, वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, पे ग्रेटिट्यूड।
टाइम टू टाइम उनके घर जाके विजिट करो, मिठाई के डब्बे लेके जाओ, उनको अपने फैमिली फंक्शन में अपने घर में बुला करके आभार प्रकट करो। नहीं ज्यादा कर सकते, 300 आदमी नहीं बुला सकते, 10 लोगों को घर में बुलाओ, डिनर पे बुला लो और 10-10 करके बैच बनाओ। उसके बाद में 2-4-5 बैच को बुलाओ, खाना खिलाओ और कहो कि सर आपकी वजह से यहाँ तक पहुंचे थे, जाने के समय गिफ्ट दो, कम से कम उन लोगों के दिल को तो जीतो। वही ना आपको आगे भेजेंगे, वही आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। आपके लिए सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का काम है, आपके सपोर्टर होंगे, आपके बिजनेस में सहायक होंगे, आपको दूसरी जगह भेजेंगे, आपके फील्ड को बढ़ा देंगे। तो दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। स्पेशल अटेंशन दो उनको, स्पेशल अटेंशन। ट्राई टू गेट द लीड्स। वो आपको दूसरी जगह ले जाने के लिए करेंगे, दूसरे लोगों से मिलवाएंगे। उनसे पूछो कि सर आप अपने रिश्तेदारों से मिलवाइए, यू कैन आस्क फॉर द लीड। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, बेस्ट वे ऑफ विनिंग द न्यू पीपुल। तो रिटेनिंग द ओल्ड एंड विनिंग द न्यू, दोनों काम हो रहा है इसमें, दोनों काम हो रहा है। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये दिस इज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन योर बिहेवियर। बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज द मिरर इन विच एवरीवन शोज हिज इमेज। इसका मतलब क्या है? बिहेवियर एक ऐसा आईना है जिसमें हर आदमी अपनी छवि दिखाता है कि मैं कैसा हूं। बिहेवियर एक आईना है। कैसा आईना है? जिसमें आदमी अपनी छवि को दिखाता है दूसरे को कि मैं कैसा हूं। तो आप कैसे हो इसका फैसला आपके बिहेवियर से होता है, क्योंकि ये आईना है। अब बिहेवियर को मैंने जो किया है ना, मैंने जो इसकी परिभाषा लिखी है, मैंने लिखा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग्स। ये बीइंग कहाँ है? ये बीइंग है, BE, इसको हमने लिखा है बीइंग। देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग। बीइंग का मतलब होता है मेरा आचरण, मैं अंदर से कैसा हूं, हमारा बीइंग कैसा है, हाउ आई एम फ्रॉम द इनसाइड, दिल का कैसा हूं, इसको कहते हैं बीइंग। और उसके बाद है हैबिट्स। ये देखो HAV, ये आता है हैबिट्स। आवर बीइंग एंड हैबिट्स आर आवर बिहेवियर। तो द रिफ्लेक्शन का मतलब प्रदर्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग, मेरा आचरण कैसा है और मेरी आदतें कैसी हैं, इसका रिफ्लेक्शन हमारा व्यवहार कहलाता है। ये हमने व्यवहार को डिफाइन किया है। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग, इसमें प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? ट्राई टू नो द लाइकिंग ऑफ अदर्स। अगर किसी के दिल को जीतना है ना, तो सबसे पहले उसकी पसंद को जानो, उसको पसंद क्या है। अपनी पसंद के अनुसार काम करके किसी के दिल को नहीं जीता जा सकता है बेटा, दूसरे की पसंद के अनुसार काम करके उसके दिल को जीता जा सकता है। मुझको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन जब मुझको मछली फंसानी है, पानी में से मछली पकड़ने जाना है, तो जो फिशिंग रॉड है, डंडा, मैं उसमें अगर गुलाब जामुन फंसा दूं तो क्या मछली फंसेगी? नहीं फंसेगी ना, क्योंकि मछली की पसंद क्या है? केचुए। और हमें केचुए बहुत बुरे लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। हम तो केचुए नहीं खा सकते। जिस तरह से हमारे लिए केचुए हैं गंदे, उसी तरह से मछली के लिए गुलाब जामुन गंदा है। तो गुलाब जामुन मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मछली के लिए नहीं। हमको मछली पकड़नी है तो गुलाब जामुन से नहीं पकड़ाएगी, केचुए से पकड़ाएगी। तो इसका मतलब है, अगर किसी के दिल को जीतना है तो सबसे पहले उसकी पसंद को जानो कि उसको पसंद क्या है, और उसकी पसंद के अनुसार काम करो। ट्राई टू बिहेव विद देम एज पर देयर लाइकिंग। उसकी पसंद के अनुसार काम करो, आप उसके दिल को जीत जाओगे। तो सीधी सी बात है कि दूसरे की पसंद को जानो। दूसरी चीज है गुड लिसनिंग। ध्यान से सुनो। किसी के दिल को जीतना है ना, तो उसको पूरी तरह से सुनो, क्योंकि एक ईगो होती है, कस्टमर ईगो होती है। वो ईगो होती है कि किसी ने मेरी बात को ध्यान से सुना या नहीं सुना, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है जब आप उसको ध्यान से सुनते हो। तो unless until you can't satisfy the person if your listening is not good. Without interruption, silently, चुपचाप सुनो, इंटरप्ट मत करो, बीच में टोको नहीं, उसकी बातचीत में इंटरेस्ट जाहिर करो सुनने में। अगर पॉसिबल होता है तो डायरी लेके या कागज लेके कुछ लिखने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड गुड लिसनिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, हम इतने शॉर्ट टर्म में इसको नहीं जा सकते। ये बाकी कोर्स की बातें हैं, हम इसको कोर्स में बता सकते हैं कि हमारे कोर्स में इसको डिटेल कैसे हो सकता है। दिस इज नॉट सो इजी
कि हम इसको तुरंत बता दें। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ेगा। उसके बाद होता है मीठा बोलो, केयरफुली बोलो, सावधानी पूर्वक। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, इट विल नेवर कम बैक। तीर निकल ही गया था, आप उसको वापस नहीं लाओगे। एक बार जो मुंह से बात निकल गई, किसी को चोट पहुंचा गई बेटा, तब दोबारा आप उसके दिल को नहीं जीत सकते। इसलिए बोलने के पहले 100 बार सोचो, केयरफुली बोलो, केयरफुली अपने बिहेवियर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक स्वीटली तो बोलना ही है, मीठा तो बोलना ही है, बट केयरफुली बोलना है। ठीक है। अब इसमें शो करो हम्बलनेस, नम्रता। सबसे बड़ा गाना है नम्रता। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझको क्या अच्छा लगता। दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिकल बिहेवियर। और नम्रता के बारे में कहते हैं, नर की और नल नीर की एक ही गति होए। नर मीन्स इंसान और नल नीर मीन्स पानी की पाइप। तो नर की और नल नीर की एक ही गति होए, ज्यों ज्यों ये नीचे चले त्यों त्यों ऊपर होए। इंसान जितना झुकेगा उतना ही ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि पानी की पाइप जितनी गहरी जाएगी पानी उतना ही मीठा निकलेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ हम्बलनेस। नम्रता का ये पावर है। जो नीचे है, ही दैट इज डाउन नीड्स योर नो फॉल। शुरू से पढ़ते चले आए। जो झुका हुआ है वो गिरेगा कैसे? ही दैट इज लो नो प्राइड। जो पल ही झुक गया उसको घमंड कैसा, और जो नीचे है उसको गिरने का डर कैसा। और जो हम्बल है, भगवान हमेशा उसके गाइड है। नम्र का साथ ईश्वर देते हैं। बी हम्बल, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। तो हम्बल है, अगर लो है तो घमंड नहीं आएगा, डाउन है तो गिरने का डर नहीं है। और जितना हम्बल रहेंगे, जितना पानी की पाइप जितनी गहरी होगी, पानी उतना ही मीठा हो जाएगा। So this is the power of your behavior. You can win the people with the help of your behavior. So this is very important part of your behavior. जो आपका बोलना, आपका सुनना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेशेंस, धैर्य, सहनशीलता, धैर्य और सहनशीलता। जल जब गंदा हो जाता है तो इसको हिलाते नहीं। पानी जब गंदा हो जाता है तो इसको हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ पानी ऊपर आ जाता है। पानी गंदा है, हिलाते रहो, गंदगी घूमते रहेगी। शांत छोड़ दो। जब कोई दो आदमी में किसी बात को तकरार होता है तो थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाओ। नो आर्गुमेंट, बहस मत करो। बहस करने का मतलब है गंदे पानी को हिलाना। जब गंदे पानी को हिलाओगे तो गंदगी बैठेगी? कभी नहीं बैठेगी। तो गंदे पानी को मत हिलाओ, बहस से दूर हो जाओ। कोई इंस्टेंट रिएक्शन मत दिखाओ, तुरंत प्रतिक्रिया जाहिर मत करो, काउंटर मत करो किसी बात को। लिसन पेशेंसली, नेवर काउंटर। जल जब गंदा हो जाता है तो हिलाते नहीं, ये तो हमने आपको बताया। अब देखो, पेशेंस एंड टॉलरेंस के बाद आता है पर्सनल केयरिंग। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि ठीक है, थिंक फॉर हिम। ट्रांसपेरेंसी, बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। किसी कस्टमर का कोई काम नहीं हो रहा है, ऑफिस में देर हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, अगर ऑफिस में डिले होती है, कोई मेरे ऑफिस में आ जाता है, पंजाब जी अभी तक वो काम नहीं हुआ, मैं कहता 2 मिनट बैठिए सर। मैं उसके सामने फोन लगा देता हूँ, ब्रांच मैनेजर को फोन लगाता हूँ, सर ये आए हुए हैं, इनका ये काम था, ये पॉलिसी नंबर का सर अभी तक काम हुआ नहीं सर, क्या कारण है। तो ब्रांच में स्पीकर ऑन कर देता हूँ, और जब ब्रांच मैनेजर से बताते हैं कि इस कारण से रुका हुआ है, तो हमारे कस्टमर के दिल में विश्वास होता है कि पंजाब सिंह ने जो कहा था वो सही है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस काम को जल्दी करवा दीजिए। ये खुश होते हैं कि हमारे लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने से करना नहीं है, काम को करवाना है। जब करवाना है तो हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, समझे? इसका बहुत लंबी लंबी बातें हैं इसमें, हम कभी डिटेल नहीं आज बता पाएंगे, इसके उदाहरण नहीं दे पाएंगे। नेवर ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी। ओवर प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादे ज्यादा, काम कम। किसी ने पूछा ये पेमेंट कब मिलेगा? आ जाएगा ना सर, 3 दिन में आ जाएगा। उस समय तो खुश करके अपना काम ले लिया, और जब वो चले गए 10 दिन तक पेमेंट नहीं हुई तो 7 दिन गाली सुनते रहो। इसलिए इसको हम कहते हैं ओवर प्रॉमिस। वादे ज्यादा किए और काम कम किया।
नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। हमसे किसी ने पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, सर आपको 10 दिन लग सकता है। ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 10 days। हमने चौथे दिन काम करवा दिया, सर आपका ये काम हो गया। अरे पंजाब जी थैंक यू वेरी मच, अरे तो आप लग गए तब ना हो गया। आई एम गेटिंग द अप्रिसिएशन। एक तरफ झगड़ा था, एक तरफ अप्रिसिएशन था। तो अप्रिसिएशन कब होगा? जब हमारे वादे कम होंगे और डिलीवरी ज्यादा होगी। और झगड़ा कब होगा? जब वादे ज्यादा होंगे और डिलीवरी कम होगी। तो इसलिए कभी भी ओवर प्रॉमिस मत करो, अंडर डिलीवरी में मत जाओ। प्रॉमिस टेक सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर इज ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी। ठीक है। नेवर हैव द बायस्ड ओपिनियन। किसी के बारे में बायस्ड ओपिनियन मत रखो। फोन नहीं उठाया, साला जान के नहीं उठा रहा है। अरे हो सकता है साइलेंट भी हो सकता है दूसरे रूम में रखा हो, सामने ही देखते फुट पड़े, स्टाफ देर से आया, आप जोर से बिगड़ गए। हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमारी हो सकता है रास्ते में दुर्घटना हुई हो, आपने बिना पूछे हुए रिएक्शन दिखा दिया। तो इसमें बहुत से उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम आज सारे एग्जाम्पल्स को ले सकें। कभी टाइम मिलेगा तो कोर्स, कभी आप हमसे फिर जुड़ेंगे तो हम इसको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी ये खत्म होने वाली चीजें नहीं होती हैं। बिहेवियर एक बहुत बड़ा चीज है। क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, अपोलोजाइज, नो आर्गुमेंट, फोर्स विनिंग है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना, जल्दी उत्तेजित नहीं होना। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टेम्पर। बातचीत में जल्दी उत्तेजित नहीं होना। दोस्तों ये हमने आपको टच किया लोगों के दिलों को जीतने की कला के बारे में। इसका डिटेल मैंने नो डाउट, मैं क्षमा भी चाहता हूं कि हमारा ये जो है ना, ये कम से कम 2.5 घंटे चलने वाला है, 3 घंटे चलने वाला है, जिसको मैंने आधे टाइम में समाप्त किया है। नो डाउट मैंने 1.5 घंटे में समझ किया है, जबकि ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे का था। तो लेकिन जो भी समय मिला, समय तो 1 घंटा था, आधा घंटा ज्यादा भी ले लिया, इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। और खास करके विशेष तौर पे हम तरुण जी के प्रति फिर से आभार प्रकट करते हैं कि तरुण जी थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद माय पीपल। अपने लोगों के बीच में बात रखने का आपने मौका दिया। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना करते ईश्वर से, खास करके तरुण जी आपके लिए, कि भगवान करे और ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू सर। आज आप जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं वो आपकी नम्रता और आपके है। दोस्तों आवाज क्यों आ रही है? दोस्तों एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो भी मैंने बताया है, आप विश्वास करो, हमारे व्यक्तिगत अनुभव जो तरुण जी के साथ हैं, मैं बिल्कुल आपको गारंटेड ये वर्ड दे सकता हूं कि ये सारे के सारे गुण तरुण जी में मौजूद हैं, क्योंकि मेरा संपर्क उनसे 20 साल पुराना हो चुका है। आई नो हिम पर्सनली। हमने कई बार मंच शेयर किया है, एक साथ शेयर किया है, कई बार हमने उनको देखा है, उन्होंने हमको रिसीव किया है, हमारी मीटिंगें कराई हैं। आई नो हिम पर्सनली कि बिहेवियर या लोगों के जीतने की जो कला के जितने गुण हमने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे हमारे तरुण जी के अंदर मौजूद है। एंड आई विश ए ग्रैंड सक्सेस फॉर हिम। आई विश ए ग्रैंड सक्सेस फॉर ब्लिस इन्फो सिस्टम। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ब्लिस इन्फो सिस्टम भी अपनी ऊंचाइयों को छुए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ब्लिस के साथ जुड़े हुए हो तो पर्सनली हम तरुण जी से कहेंगे, तरुण जी हमारा नंबर भी इन लोगों को दे देना। अगर इनको कभी हमसे बातचीत करने का मन होगा, कभी एडवाइस लेनी होगी, तो हमें सिर्फ ये पता चले कि यू आर कनेक्टेड विद द ब्लिस, आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। तो तरुण जी आप हमारा नंबर इनको शेयर कर सकते हो, नो डाउट। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सर बहुत सारे लोग आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ब्लिस की ओर से हम चाहते हैं आपका जो अभी 3rd बैच चालू हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे। और सर आपकी बातें सुनते सुनते मेरी ट्रेन भी लेट हो गई और मैं पूरी बात सुन पाया आपकी बातों को, तो बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया भी कर रहा हूँ। तो सर ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या, जो अभी कोर्स होने वाला है? तरुण जी कोर्स के लिए हमारा जो कोर्स है वो सप्ताह में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन क्लास चलेगी। वो 3रा बैच हमारा 9 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, 9 अगस्त को फर्स्ट डे होगा। हफ्ते में 1 दिन क्लास चलेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 क्लास में कोर्स खत्म होगा, 3 महीने का कोर्स होगा। और तरुण जी इसका 2500 रुपीज चार्ज है,
तीनों महीना का 2500 ओनली। चूंकि हमने 200 रुपए क्लास ही रखा था कि 200 रुपए क्लास के हिसाब से 2400 होता है, तो राउंड फिगर 2500 लोगों ने रखा कि 2500 रुपए में ये कोर्स है, अवेलेबल है। और 9 अगस्त को तीसरा बैच हो रहा है। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप ब्लीज से ही आप कांटेक्ट करें, तरुण जी से कांटेक्ट करें। तरुण जी हमारे लिए सर्वे सर्वा हैं। सर यहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, यहाँ पे हमारे ब्लिस सॉफ्टवेयर में हमने ऑप्शन डाला। बहुत सारे ब्लिस के कस्टमर्स थे जो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे, तो हमने अपना ऑप्शन डाल दिया है। हमारे ब्लिस के सॉफ्टवेयर में जा करके भी वो वहां से इस कोर्स को बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे चैट पे भी हमारे साथी जो है वो डाल रहे हैं, किसी भी ब्लिस के डीलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, आई एग्री कि आप अपना ब्लीज इन्फोसेट में उनका पेमेंट लिंक उनके चैट बॉक्स में होगा, आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ये दोस्तों हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ उम्र के हिसाब से एक बाप के नाते कहूंगा कि ये 3 महीने आपको बेटा बना के अपने साथ रखूंगा, एक एजेंट मान के नहीं रखूंगा। ये ईश्वर जानते हैं, एक एजेंट मान के नहीं रखूंगा, बेटा बना के रखूंगा। और जो मैंने 42-43 सालों में अनुभव प्राप्त किया है, मैं एक एक चीज निचोड़ करके आपके सामने दे जाऊंगा। शायद पता नहीं भगवान हमको कितना मौका देंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी मौका मुझको दे रहे हैं, अब मैं कलेजा चीर के भी आपको दे जाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, इससे ज्यादा मैं कह भी नहीं सकता, न मैं अपने को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करना चाहता हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि जो हमारे कर्तव्य हैं हम उसको करेंगे। और हमारे पास एक ही ऑप्शन है और एक ही अभी हमारा एम है कि कौन जाने कब मेरा पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मेरी शाम आ जाए। बस एक ही तमन्ना है दोस्तों, ये बचे दिन तुम्हारे काम आ जाए। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। सो वंस अगेन माय सिंसियर रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ज्वाइन किया। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू कि आपने अपना समय दिया, 1.5 घंटा 1.25 घंटा, हमको 1.5 घंटा सुना है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ आपने ज्वाइन किया है वो आपके सपने पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन तरुण जी हम इनसे पूछना चाहेंगे, अगर इनके मन में कोई सवाल हो तो हम थोड़ी देर सवाल जवाब इनसे कर सकते हैं। तरुण जी, तरुण सर, अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। साइलेंट क्यों हो गए? इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? तरुण जी, ये तो शायद यूट्यूब पे भी गया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तरुण जी, ये मैं पूछ रहा था कि अगर हमारे कोई मित्र अगर चाहते हैं किसी तरह का मन में सवाल हो तो अगर हमसे पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बोलिए। सर एक्चुअली तरुण सर तो शायद अपना जर्नी में थोड़ा सा इन्वॉल्व है, तो आप कर सकते हैं Q&A, नो इशू। बेटा अगर किन्हीं को पूछना हो तो वो हमसे सवाल करेंगे तो हम जवाब दे सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कोर्स की रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, कोर्स की रिकॉर्डिंग हम तरुण जी से बात कर रहे हैं कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन आप लाइव। हेलो पंजाब सर नमस्कार, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हेलो सर, हम लाइव कोर्स में भी जुड़ जाओ, आप तरुण जी से कांटेक्ट करो, लाइव कोर्स में आ जाओ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम अमित बाली है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं और आई एम वेरी बिग फैन टू यू। और मेरे इस बार का अपना मैं 3 साल पुराना ऑब्जेक्टिव अपना 3 बार FDRT कर चुका हूं और आपकी वीडियो काफी देखी है मैंने, और एक वीडियो देखी थी और मेरी आंख से आंसू निकल आए। थैंक यू। मैं आपको बड़ा अपना आइडियल मानता हूँ। तो सर ये कोर्स के बारे में मुझे डिटेल, मैंने अपना नंबर सेव किया है, मुझे कुछ बताइएगा तो मैं आपके टच में रहूंगा। और दूसरी चीज सर, अननोन लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हमारे कोर्स हेलो हेलो हमारे हाँ जी सर, हमारे कोर्स में सर हेलो, आप मैं महेश बोला था सर।
आप एक बार हेलो आए थे कार्यक्रम में सर अपने यहाँ अंबिकापुर में। हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो। प्लीज हाँ वन जी बाय सर। वन बात करें, हेलो। ऐसे फिश मार्केट बन जाएगी। वन बाय वन, प्लीज, वन बाय वन, प्लीज, वन बाय वन। सर एक को म्यूट करो सर। बोलिए। एक आदमी कोई बोलिए, कोई भी एक आदमी बोलिए, फिर बाद में दूसरा आदमी बोलिए। मैं सब टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख देंगे सर। अगर हम इकट्ठे बोलेंगे तो सर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो सर प्लीज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताएं। अननोन लोगों से अगर हमने सीओटी करना है तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, प्लीज सर। मैं एक मिनट, मैं एक चीज बता दूं, आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव मी, तो हमारे जो कोर्स में प्रोस्पेक्टिंग का सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कोई टॉपिक है वो प्रोस्पेक्टिंग है, जिस पर हम 3 दिन बात करते हैं, 2-2 घंटे। हम 20 आइडिया देते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, 20 आइडियाज कि वेयर यू विल गेट द पीपुल एंड हाउ यू कैन गेट द पीपुल इन बल्क। हमने एक जगह से 134 पॉलिसियां की थी, कैसे की थी हम वो भी वहां शेयर करते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग बेटा वो 1 घंटे, ये 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की कोई चीज नहीं है बताने की। उसमें 20 आइडिया है, 20 आइडियाज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, मतलब वेयर आई कैन फाइंड द पीपुल एंड हाउ आई कैन फाइंड द मोर पीपुल। तो हम इसमें प्रोस्पेक्टिंग हमारे कोर्स का एक डिजाइन किया हुआ है 20 आइडियाज के साथ, और 20 आइडिया हम देते हैं हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस। इसके भी 20 आइडिया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सर मैं चैट में पढ़ रहा हूँ लोगों के क्वेश्चन, तो इसमें टीम जानना चाहती है जो 3 महीने का आपने कोर्स बताया, 1 हफ्ते में उसकी क्लास होगी, ये हाँ जी। टाइमिंग क्या रहेगा और ड्यूरेशन क्या होगी? टाइमिंग इसका शाम में, हफ्ते में 1 दिन होगा, शाम में 7:30 to 9:30, 7:30 से 9:30, 2 घंटा, और आधा घंटा मिलेगा आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस के लिए, यानी 7:30 से स्टार्ट होकर 10 बजे खत्म होगा। तो सर ये मंडे को होगी या संडे को? फिर रिमाइंडर कॉल भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा। अगर किन्हीं का किसी कारण से कोई छूट जाएगा तो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सिंह साहब नमस्ते, मैं पवन गिरटकर बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी बोलिए। सिंह साहब मैं आप नागपुर में आए थे, उसी टाइम से मैं आपका बड़ा फैन हुआ हूँ, और मैंने आज जो बातें सुनी है ये और मेरे दिल को छू गई है। और मैं एमडीआरटी हुआ हूँ, 2-3 साल लगातार एमडीआरटी हो चुका हूँ, 800 पॉलिसी लगातार कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपने बताए हुए सिद्धांतों पे चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, कि एक बातें आपका मैंने सुना है, दिल पे लगती है बातें सर, कि हमें एक सेवा जो मानवता की जो सेवा आपने जो बताई है, यह माध्यम बहुत अच्छा माध्यम से आप बताई सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आप जल्दी टीओटी करें। थैंक यू सर, थैंक यू। टीओटी करें। थैंक यू वेरी मच। और कोई? हेलो सर। राजस्थान। हेलो सर। मैं आनंद खोंगल बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ अमरावती से, महाराष्ट्र से। हाँ जी बोलिए। नागपुर में मैंने आपको सुना था जी। इस वक्त मेरे साथ में मेरे 4 एजेंट्स थे, जो आपका नागपुर में स्पीच हुआ था तो रोने लग गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। और एक्चुअली आप जब भी बात करते हो तो पूरे दिल के साथ करते हो, यानी उसमें कुछ लुका छुपी जो बात बोलते हैं ना अपन, वो रहती नहीं। थैंक यू। आज भी पूरे मीटिंग यानी आधा घंटा बाद में मैंने ज्वाइन कर लिया एक्चुअली, लेकिन ये आपका जो कोर्स है वो पूरा मैं ज्वाइन करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं युगल के हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके कोर्स से जो भी एक्सपेक्टेशन होंगे कि पंजाब सिंह से बताएंगे आपने, आपके एक्सपेक्टेशन से दुगना मिलेगा, दुगना, 2 times मोर। आप कुछ भी छुपा के नहीं रखते। थैंक यू। हम छिपाएंगे क्या रखना है, हम छिपाएंगे भी नहीं। थैंक यू। हम सब लेके जाएंगे। यस सर। हम जाने के पहले समाज को सब कुछ लेके जाएंगे।
आपको देते चलते बराबर वापस आता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है ना, वो बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किन्हीं- युगल किशोर। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी, हेलो, बोलिए। हाँ मैं नेमीचंद बोल रहा हूँ, दिल्ली से ही हूँ सर। हाँ आपसे जी। 15 साल पहले मिला था, आपकी बुक भी पढ़ी थी मैंने, हरपल आपका, ये सब 2 बुक थी आपकी। जी, तो अब आपके लाइव दर्शन कहाँ होंगे, ये बताओ मेरे को। मैं दिल्ली आ रहा हूँ, 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम है। हाँ जी, कहाँ पे? ब्रांच क्या है, 11S नहीं, 116 हुआ। 11S ब्रांच में, 11S 11S। हाँ, नेहरू प्लेस के एरिया में है। हाँ जी। हाँ, उनके लोगों की मीटिंग में करने जा रहा हूँ, शायद बगल में किसी ऑडिटोरियम में करेंगे। और वो मैं इसी 6 अगस्त को मेरा प्रोग्राम है, 6 अगस्त को दिल्ली में रहूंगा। अच्छा लाइव प्रोग्राम भी करते हो आप? हाँ, वो लाइव प्रोग्राम है, लेकिन किन्हीं डेवलपमेंट है। अगर आप हमसे मिलना चाहो तो आ जाना, हम आपको। हेलो सर, नमस्ते। अच्छा, एंट्री हो जाएगी वहाँ पे? हेलो हाँ जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। ठीक है सर, मैं राजस्थान जोधपुर से। राजस्थान जोधपुर से। हाँ जी, बोलिए सर। आपका जोधपुर में प्रोग्राम हुआ था एक बार, जी, करीबन 8-10 साल पहले हुआ था। 8-10 साल पहले गया था जोधपुर। हाँ, उस समय मैं आया था मीटिंग के अंदर, बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिला है। और मीटिंग ज्वाइन करूंगा मैं आपकी ये। थैंक यू। अभी मैं कोटा जा रहा हूँ, कोटा। अच्छा, कोटा आ रहे हो? जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर में नहीं हो कभी? नहीं, कोटा में आ रहा हूँ। 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 दिन कोटा में हूँ। जोधपुर हुई थी, बहुत शानदार सेमिनार हुई थी उस समय। आप जोधपुर आ जाएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल, बीच में मैं ही बोला था उस समय, बीच में बोला था ना, आपकी जेवहार बोली थी, मैंने बोली थी उस समय, शायद आपको याद होगा। फिर भाई नेम लेके आपने मेरे को बुलाया था। आप जब बुलाओगे मैं जोधपुर आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते सर, मैं युगल किशोर गुप्ता भोपाल से। हाँ जी, युगल किशोर गुप्ता भोपाल से। एक मिनट, कोई कोटा में कहाँ प्रोग्राम है सर? कोटा में वो वही बताएंगे, मैं तो अभी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन कोटा में मेरा प्रोग्राम है। 15 तारीख की शाम में है, 4 बजे से 9 बजे तक, और 16 तारीख को सवेरे। तो किससे संपर्क करें सर कोटा में? तो संपर्क हमसे करना, हम तुमको बता देंगे कहाँ पर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। भवानी मंडी से। नमस्ते। नमस्ते। और कोई मिसे कोई युगल किशोर गुप्ता सर, मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ, 11G रेवाड़ी से। कोई महिला कुछ पूछना चाह रही थी, वो आवाज उनकी 11G से, रेवाड़ी से। अच्छा जी, नीनी रेवाड़ी से बोल रहा हूँ सर, मैं विनोद कुमार हेलो। राव नरेंद्र की टीम हाँ, से। बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। कहाँ से? अच्छा, भोपाल से बोल रही हूँ सर। हाँ, बोलो बेटा, बोलो। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने अभी एक निवेश प्लस 5 लाख का दिया है, तो सर उसमें 5 का तो उसमें 9 लाख है वो। बेटा, आपकी आवाज कट रही है कुछ। मैडम, आपकी टेक्निकल इशू की वजह से ना आवाज बिल्कुल नहीं हाँ, आपकी आवाज कट रही है बेटा, आवाज कट रही है। हेलो। हाँ सर, अब आई? हेलो। आप एक काम करो 9955। आप एक काम करो, या तरुण जी से हमारा नंबर ले लो, और बेटा हमको फोन से बात कर लो, हम आपको बता देंगे टेलीफोन से, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप तरुण जी से मेरा नंबर ले लो, और ठीक है। तरुण जी मेरा नंबर आपको दे देंगे, और आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करो, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? ओके ओके, ठीक ठीक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते सर, मैं युगल किशोर गुप्ता भोपाल से। हाँ जी, बोलिए। भोपाल से युगल किशोर गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए जुगल जी। हाँ, आप आए थे करीब 10-12 साल पहले, तो आपकी पत्रिका शिखर पर किताब ली थी, आपको सुना भी था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज लाइव आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। ये पॉलिसी लेने के पहले हुआ बात की सर्विसिंग और रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप कैसे मेंटेन करके रखें, इसके बारे में कुछ। बेटा देखो योगेश जी, आपके जो सवाल है ना बेटा, ये सवाल 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के नहीं है जी। यू आर आस्किंग अबाउट ए प्रोसेस हाउ टू मेंटेन।
जी आप प्रोसेस की जानकारी लेना चाह रहे हो तो प्रोसेस की जानकारी के लिए बेटा हमारे साथ ज्यादा देर तक जुड़ोगे, ज्यादा दिन तक जुड़ोगे। मैंने कहा कि आप ये नहीं समझ के कि पंजाब सिंह पैसे के लिए कोर्स की बात करेगा, नहीं, आपको मौका मिलेगा हर मीटिंग के बाद आधा घंटा कुछ बात करने का। ये जो ट्रेनिंग आपका कोर्स हो रहा है इसमें सारी चीजें मुझे सीखने को हाँ, मिल सारी जाएंगी। मिल जाएगी आपको, एक एक चीज मिलेगी जो आपके दिल की बात होगी, सारी की सारी पूरी होगी। जी तो मैं ये इसको एक बुक कर लेता हूँ, 9 अगस्त से अटेंड हाँ, करूंगा। अब देखो एक कस्टमर के यहाँ जाने के पहले की जो तैयारी होती है ना, कस्टमर के यहाँ जाने की पहले की तैयारी, उसको हम बोलते हैं प्री अप्रोच। प्री अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ विदाउट गोइंग टू ए पर्सन। अब प्री अप्रोच के बाद आता है अप्रोच। आप किसी घर में कैसे प्रवेश करेंगे, वो भी एक कला है, वो भी हम बताते हैं कि हाउ टू इंटर ए फैमिली। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कैसे बातचीत शुरू करें, हम कैसे सेल को क्लोज करें, हम हर पॉलिसी को समझाने की कला अलग बताएंगे बेटा। हम जीवन लाभ कैसे बेचे, जीवन उमंग कैसे बेचे, आनंद कैसे बेचे, हम लक्ष्य कैसे बेचे, हम सारी चीजों की अलग अलग बात करेंगे। जी जी। यू डोंट मुजफ्फरपुर सर कब आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर जब बुलाएगा तब आ जाएंगे, तो घरे है। हेलो सर, सर आवाज आई आपको? बहुत अच्छा लगता है मीटिंग आपके मॉल में आए थे, उसमें ज्वाइनिंग हम लोग किए थे सर। थैंक यू वेरी मच। मिठनपुरा में। हेलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। आवाज आई सर आपको? ठीक है, बोलो बोलो, बताओ बोलो। हाँ देखिए सर, मैं भोपाल से हूँ और मैंने अभी एक 5 लाख का निवेश प्लस बेचा है, सिंगल प्रीमियम। निवेश प्लस? हाँ जी, तो उसमें 5 लाख 5 साल के लिए तो लॉकिंग पीरियड है, छठी भी साल उसमें 9 लाख समथिंग मिल रहा है, क्या गारंटेड है वो? बेटा उसके जो रेट हो गए वो तो गारंटेड हो गए ना, उसका जो रेट है। लेकिन बेटा एक चीज, आप जिस दिन विड्रॉ करोगे, जिस विड्रॉ करोगे, जो उसका रेट पोजीशन होगा, जो उसका वैल्यू होगा यूनिट का, वो आपको मिलेगा। अच्छा अच्छा। अभी मान लो, एक मिनट सुनो, एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। जी जी जी। मान लो तुमने 5 लाख रुपए लगाए जी, और 1 साल के बाद वो 7 लाख हो गए जी, तो तुम्हारे 7 लाख वैल्यू जरूर दिखा रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू पे यू। LIC तो 1 साल में पे नहीं ना करेगी, LIC पे करेगी 5 साल के बाद। अब मान लो 5 साल के बाद वो 7 लाख के 6.5 लाख हो गए, तो आपको 6.5 लाख लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारा जो है ना, हमारा जो हमारा निवेश प्लस है ना, निवेश प्लस बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है आज की डेट में। निवेश प्लस को हम अप्रिशिएट करते हैं। और एक चीज और बता दें, हमारे पास जब भी कोई सरप्लस फंड होता है ना बेटा, तो हम अपने फैमिली का निवेश प्लस में हम निवेश प्लस में लगाते। ओके ओके। क्योंकि एक तो इतना क्विक रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा, और दूसरा इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप खुल के निवेश प्लस बेचो, डोंट वरी, डरो मत। ठीक है बेटा? हेलो हेलो। और कोई? हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ सर, नासिक से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपका एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था नासिक में, तो मुझे तब से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपकी किताबें मैंने लिए 2, तो वो पे मैंने पढ़ी थी। और आपका कुछ एक ऐप था सर, उसमें आप कुछ वीडियो डालते थे, वो अभी सब बंद हो गए, वो अभी चालू होने वाले हैं क्या? नहीं, यूट्यूब पे हमने 100 वीडियो डाले हैं, 100 आपका ऐप हमने आपसे ऐप दिया था, आपने मेरे को आपसे खरीदा था हमने वो ऐप, तो उसमें आप हर प्रकार के हर वीडियो डालते थे आप। नहीं बेटा, हमने तो कोई ऐसा अभी तक ऐप नहीं डेवलप किया, अब हम करने जा रहे हैं। लेकिन हम यूट्यूब पे जब मौका लगता है तो हम कोई वीडियो डाल देते हैं। सर अभी महाराष्ट्र में कब आए सर? महाराष्ट्र जब बुलाएगा हम आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, वेलकम सर। थैंक यू। आप जब बुलाओगे हम आएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम तरुण जी से आज्ञा ले। तरुण जी, इजाजत है? तरुण जी एक हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो, हम बर्धमान से बोल रहा है, पश्चिम बंगाल। कहाँ से? वेस्ट बंगाल बर्धमान से। बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा किया था आपका जब
मोटिवेशन किया था, बहुत दिल में घोषा बहुत बोल रहे, बहुत तुम्हें अच्छा আমার- किया था। তুমি আমার সঙ্গে বাংলা কথা করে না, আমি বুঝতে পাবে। ও হ্যাঁ স্যার, আমি বর্ধমান থেকে বলছি, পশ্চিমবাংলার। তুমি বাংলা বলো না, আমি বুঝতে পাবে। তুমি কথা হ্যাঁ করো হ্যাঁ বাংলা। হ্যাঁ, আমি বর্ধমান থেকে বলছি, আপনার প্রোগ্রাম শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। আমি বর্ধমান ব্যাচ 2 এজেন্ট বলছি। থ্যাংক ইউ। তা আপনি আমাদের প্রোগ্রামে আমরা এসেছিলাম, তখন আমি পার্টিসিপেট করতে পারিনি আমাদের বর্ধমান টাউন হলে। হ্যাঁ, আপনার প্রোগ্রাম হয়েছিল, তখন আমি কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলাম বলে প্রোগ্রামটা করতে। আপনি যদি বর্ধমান আসেন আমরা খুব খুশি হব। আপনি যদি আমাদের ব্রিজের আছে, আমাদের এখানে একটা আছে প্রভাস বলে, প্রভাস দত্ত, তরুণজিকে নিয়ে এসেছিলেন রেল ইনস্টিটিউটে। হ্যালো, তুমি প্রোগ্রাম আমি শুনেছি। বর্ধমান ইনভাইট করো না, আমি ওকে আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনার এই প্রোগ্রামটা শুনলাম, তুমি প্রোগ্রামটা শুনে খুব ভালো লাগলো স্যার। তুমি একটা প্রোগ্রাম বর্ধমান মুখে অ্যারেঞ্জ করো, আমি ওইখানে আসবো। হ্যাঁ স্যার, আমাদের তরুণজিকে এসেছিলেন আমাদের রেল ইনস্টিটিউটে, বর্ধমান স্টেশন, রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন তরুণজিকে, প্রোগ্রাম শুনেছি, তরুণজির প্রোগ্রাম খুব ভালো লেগেছিল। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার, আপনার খুবই ভালো। আমি প্রথম আমার সাক্ষাৎ করলাম ভিডিওর মাধ্যমে, কনফারেন্সের মাধ্যমে হলাম, খুবই ভালো লাগলো। थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, मैं एसके चौबे दिल्ली सर 11S से सर, सीपी करण जी के टीम से बोल रहा हूँ। मैं 11S में आ रहा हूँ। जी जी, बेसब्री से इंतजार हम लोग कर रहे हैं 6 तारीख को आपका सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जी जी, अभी तक नाम सुना था, अब मुलाकात भी हो जाएगी। एसके चौबे बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं आ रहा हूँ 11S में। जी जी, पता है सर, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। अरविंद कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ सर। पवन जी बोलिए। सिंह साहब, मुझे आपकी किताब खरीदनी है। आपने 1-2 किताब नागपुर में रखे थे खरीदने के लिए, मैंने लिया नहीं, तो अभी मुझे बुक करना है, तो कैसा करना है सर? आप एक काम करना, किनका नंबर दे दें? हेलो। हाँ सर। आप एक नंबर नोट कर लो, 94311। सर एक मिनट, 94311 94311 42 301। हाँ, ये विवेक जी का नंबर है। विवेक जी, आप उनसे बात करो, किसी भी चीज के बारे में, या चाहिए, बुक वगैरह चाहिए, वो आपको बता देंगे। ही विल सेंड यू, वो आपको कोरियर करवा देंगे। ठीक है जी सर। हाँ, थैंक यू सर। आप उनसे बात कर लेना, वो आपके किताब भेजने का इंतजाम कर देंगे। ठीक है जी सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो हेलो सर, आपका नंबर बताइए ना, मोबाइल का नंबर। मेरा नंबर? हेलो। हाँ, मेरा नंबर 9955 9955 98 2313। 2313। ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू टू ऑल। हाँ, once again। ओके 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 सर, ओके ओके। Once again, thank you। Good। हाँ, सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, सेम टू यू। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं विनोद बोल रहा था, रेवाड़ी 11G से, राव नरेंद्र जी की टीम से। भगवान मंगल करो। कहाँ से विनोद? सर मैं 11G रेवाड़ी से। बोले 11G रेवाड़ी, हरियाणा में। ओ, हरियाणा। जी। हेलो सर, मेरी एज 30 ईयर है और आपकी एज 76 ईयर है। अच्छा जी। और सर मेरी एजेंसी पिछले 4 साल पुरानी है, जिसमें मैंने 2 साल MDRT किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस साल मेरा हाफ MDRT हो चुका है। गुड। सर, आज तक मैं बड़ा आलसी रहा हूँ, लेकिन मैंने आज आपकी पहली बार क्लास ली है, और आपकी क्लास मैंने आपको इतनी बड़ी एज में इतना एनर्जेटिक देखने के बाद मैंने आज से ये डिसाइड किया है कि मेरे को भी एनर्जेटिक रहना है। थैंक यू, बहुत अच्छे। बी एनर्जेटिक। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो
बोलिए सर बोलिए बोलिए हेलो सर, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए आसनसोल से बोलिए। बोल रहे सर, आपका जो कोर्स है हाँ कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप तरुण ओझा जी से बात कर लीजिए, ही विल गिव यू ऑल द आंसर्स। हेलो झारखंड हेलो जो ब्लीज के लोकल डीलर से भी आप बात कर लीजिए, ब्लीज के जो लोकल डीलर हैं वो आपसे बात कर लेंगे। हेलो हाँ जी झारखंड से अरविंद कुमार ठाकुर सर। बोलिए। हेलो हाँ सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर मैं रांची से बोल रहा हूँ सर। रांची से? हाँ सर रांची से दिगंबर महतो बोल रहा हूँ सर। मैं 5 तारीख को शायद आपका प्रोग्राम है सर, सुना मैंने रांची में। सब पता है तुमको? 5 को मैं रांची आ रहा हाँ हूँ। सर टिकट मैंने टिकट बुक करवा लिया है सर। मैं तो मतलब क्या बोलूं सर आपको, हम इस बार मेरा चौथा होगा सर आपके मीटिंग में अटेंड। चलो ठीक मैं है। पहली बार जब आपसे अटेंड किया ना सर आपका मीटिंग, मेरा डीओ आपका फीस दे दिए थे सर वहाँ कैपिटल हिल में। तो मेरे को उस दिन से लगा ना सर, बहुत मैंने दिल में लगा आपका बात। 8 महीने पॉलिसी तुरंत किया और पैसा तो डीओ दे दिए थे, लेकिन वो कमीशन में मैं 3500 रुपया कमा लिया उस दिन से सर। उस समय मैं एक बुक भी लिया था सर आपका, कल आपका नाम है बुक का, कल आपका, उसको मैंने पढ़ा, बहुत सारी मोटिवेशन उसमें हमको हुआ। और बिलिस का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, जब से बिलिस का सॉफ्टवेयर लिया है और आपका जो बुक पढ़ता हूँ ना सर, तो मेरे को ब्रांच से बहुत कम मतलब ये होता है, मतलब कोई चीज जानने का बहुत सारा चीज जो है पता चल जाता है इसी से, बहुत काफी हेल्प होता है सर। इसलिए बिलिस को भी धन्यवाद करूंगा सर, आपको तो दिल से धन्यवाद करूंगा ही। थैंक यू। 5 को रांची में मिलेंगे, 4 को हम बोकारो। हाँ सर एकदम एकदम सर। 4 को बोकारो भी जा रहे हैं, 5 को रांची जा रहे हैं, 6 को दिल्ली। 3 दिन हाँ लगातार। सर एकदम रांची आइए सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।